बाण चमुका दग्निरजायत। सभी भक्त यथा स्थान खड़े हो जाएं और प्रेम से भागवत भगवान की हम सभी आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे 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 श्री राधे। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतली करणाय, ओम देवादिवंदनम मंत्रपुत्रेत, ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्यातिहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की बोल, वृंदावन बिहारी लाल की बोल, व्यास जी महाराज की बोल, सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। श्री मिश्रा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज द्वितीय दिवस। कुछ
हमारे यहाँ आगंतुक अतिथि आए हुए हैं, तो मैं जो श्री पद्म श्री बउआ देवी जी हमारे मध्य में आई हुई हैं, तो व्यास मंच पे आएंगे, व्यास जी का भागवत जी का पूजन करेंगे और यहाँ से उनका भी हाँ पद्मश्री से विभूषित हैं जो, वो आएंगे व्यास मंच पे और व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे और पूजन करेंगे। और श्री पद्मश्री से विभूषित श्री दुलारी देवी जी भी व्यास मंच पे आएंगे और श्री पद्म विभूषित श्री सेवन क्या है शिवन पासवान जी भी व्यास मंच पे आएंगे और श्री राज पुष्कर संजय जायसवाल जी जो प्रतीक प्रभाकर हैं, ये भी व्यास आएंगे मंच पे और व्यास जी से व्यास महाराज सदगुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। और आइए, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस श्री व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारविंद से द्वितीय दिवस की आज कथा का रसास्वादन करेंगे। श्री सदगुरुदेव भगवान से हम प्रार्थना करेंगे उनके चरणों में सब मिल करके कि आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करा के हम सभी को कृतार्थ करें। सदगुरुदेव भगवान। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासरमणिरे विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविदो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गे प्रसित विष्णुभक्तिनलिनी व्याकुशहेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवातिशमनं निम्बार्कनामामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धु
नमो नित्यविहारिणी राधां कृष्ण स्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब 2 मिनट भाव के साथ महामंत्र के कीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा करते रहे सभी भक्त। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे
कृष्णा हरे कृष्णा राधे श्याम राधे श्री वृंदावन हरि बिहारी लाल की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मिथिला धाम की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे श्री राधे परम आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा प्रियकांत श्री राधा सर्वेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की शब्दमयी बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में हम सभी लोग श्रवण के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस अनुष्ठान के श्रीमद्भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री सुबोध चंद्र मिश्र पत्नी सहित तथा सह परिवार सहित तथा उनके समस्त परिजन बंधुजन दूर दूर से आए हुए समस्त श्रोताजन भागवत कथा के लोग माता बहन भाई बंधु, आइए हम सब पुनः इस मंगलमय अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हम मानवों के अनेक जन्मों की पुण्य एकत्रित होते हैं तभी सत्संग का लाभ मिलता है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव भी दिया है कि जीवन के साधना के फल, आप सोचोगे कि हमने साधना की, हमने योग किया, हमने तप की, हमने धर्म की, तो उसके प्रताप से हम भगवान की मंगलमयी कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा भगवान की कथा तो साधना से भी ऊपर है। भाव दिया है, सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम
सीदर सन पावा, तही फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ये भाग्य, ये सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। मिश्रा परिवार के द्वारा और श्री सुबोध चंद्र मिश्र, उनकी धर्मपत्नी, जो निरंतर श्री धाम वृंदावन से परम नाम जापक पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। बहुत देखिए, धन दौलत प्रतिष्ठा मान सम्मान यह मिलना तो एक जीवन की प्रारब्ध है, अपना कर्म है, लेकिन भागवत की प्राप्ति, भगवान की हो जाना और सत्संग में मन लगना, ये तो स्वयं प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सके, बिना उनकी कृपा से सुलभ नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा गया है कि भागवत कथा में रुचि, सत्संग में रुचि, इन अनुष्ठानों में रुचि तभी होगा जब उनकी कृपा हो। आप कहोगे कि कल की कथा में हमने जो महात्म सुना, और महात्म में 3 प्रकार के भक्त के चरित्र सुने। पहला, महाराज परीक्षित अपने जीवन को, अपने मति को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे, आज भक्त के चरित्र और आज इस मंच पर भी मिथिला के सम्मानित, जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा मिथिला की उन माताओं को जो पद्म श्री से विभूषित किया गया, वो सब उपस्थित थे। क्योंकि आज की जो चरित्र है वो प्रारंभ में ही 3 माताओं की चरित्र, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रारंभ में उन 3 माताओं की चरित्र है, जिनकी निष्ठा, जिनकी समर्पित और जिनके संबंध, वो अपने विश्वास, संबंध और समर्पित श्री कृष्ण के सिवा किसी को देखा नहीं। वो माता थी माता द्रौपदी, माता उत्तरा और माता कुंती। इन तीनों माता के चरित्र से ही श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ। उन माताओं के चरित्र से ही भागवत के उपकरण तैयार। तो भागवत सुनकर हम घर परिवार छोड़कर जो कथा पंडाल में उपस्थित हैं, बहुत लोगों के समय कम है, तो आजकल सीधे लाइव आप YouTube चैनल के माध्यम से, मिथिला कुंज YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा के रसास्वादन कर रहे हैं। घर बैठे ही आप इस कथा के रसास्वादन देश विदेश में कर सकते हैं। आजकल सुविधा हो चुकी है। गांव में नियम है, बहुत सारे श्रोता संध्या समय प्रसाद के बेला में 1-2 घंटा पहले आएंगे। हाँ, पहले कहाँ पर उपस्थित हो जाते, जहाँ खूब नाच गान हो, डिस्को, वहाँ पहले ही आप जगह नहीं मिलेगा, वहाँ व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। भागवत तो वही सुन सकता है जिसके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की संगम बराबर मात्रा में आ जाए। संगम में भी कभी कभी आप जब प्रयागराज की कुंभ में जाओगे या प्रयागराज
अब कुंभ आने वाले हैं। 12 साल की प्रतीक्षा के बाद महाकुंभ में हम स्नान करते हैं, तो वहां पर गंगा की धारा को भी हम दर्शन करते हैं, यमुना की धारा के भी दर्शन करते हैं, लेकिन उन धारा में सरस्वती जो ज्ञान के स्वरूप है छुपे हुए हैं। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की जो संगम की धारा है, जहां पर भक्ति का भी स्थान बराबर दिया गया है, जहां ज्ञान का भी स्थान बराबर दिया गया है, जहां ज्ञान भी तरुण होकर नृत्य करने लगे, जहां भक्ति भी तरुण युक्ति होकर नृत्य करने लगी, और जहां वैराग्य भी तरुण होकर नृत्य करने लगे। मैंने कल कहा था, जीवन का आत्म बल यदि कहीं मिलेगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से। चाहे हम ज्ञानी हैं और चाहे हम अज्ञानी हैं, क्या धुंधकारी की तरह भी कोई अज्ञानी हो सकता है, जो जीवन में पाप के सिवा, अधर्म के सिवा कुछ क्या ही नहीं। और जब एक क्षण एक पल अपने अधर्म को ही सोचा कि प्रायश्चित में बदलूं, तो भागवत के शरण में आए तो उनका भी कल्याण होगा। आप कहोगे कि हमें कल्याण नहीं होगा, जरूर होगा। भागवत सुनने का आप विचार अगर मन में करते हैं तो कहा गया है, स्वपुरुषमपि वीक्षे पाशहस्तम बदति यमा किल तस्य कर्णमूले परिहरे भगवत कथा सुमता प्रभुरमन्ये नृणाम न वैष्णवाना। एक वैष्णवों की ग्रंथ है, यह कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं है, यह स्वयं शब्द रूपी भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा कौन की? तो श्रीमान वेदव्यास जी ने। और इस समय विश्व में प्रथम बार शब्द रूपी भागवत की प्रतिष्ठा, जो आप एक साथ जब कभी श्रीधाम वृंदावन जाओगे तो वृंदावन धाम में भगवान के अनेक विग्रहों को दर्शन करोगे, लेकिन परिक्रमा मार्ग में श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर के पावन सानिध्य में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। जिन भागवत के मंदिर में कोई मूर्ति के दर्शन नहीं करोगे, आप स्वयं भगवान के जो वांगमयी अवतार, शब्दमयी अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण है, उन मंदिर में आप एक एक श्लोक आप कथा भी सुनते हैं तो 7 दिन, और किसी की ताकत नहीं है जो संपूर्ण भागवत 7 दिन में सुना दे। लेकिन आप वृंदावन जब जाओगे तो वहां 18,000 श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्र एक साथ दर्शन करेंगे। एक साथ दर्शन एक ही हॉल में। कई भक्त कोई एक श्लोक की सेवा तो कोई अपना नाम अपने अपने अनुसार करते हैं, लेकिन ये भागवत इस कलयुग में कब किसको मिला? तो कहा गया है कि जब कलिकाल को 30 वर्ष मात्र हुए तो जिनकी मति और जिनके श्रद्धालु परीक्षित के विषय में बहुत उपाधि दिए हैं, जिनकी श्रद्धा भी श्री कृष्ण कथा की ओर, जिनकी बुद्धि में भी केवल श्री कृष्ण कथा की ओर, और सबसे अधिक जो ये आसक्ति है, ये ममता जो है, कहा गया है प्रेम होता है टूट जाता है, लेकिन उस प्रेम में जो ममता रूपी आसक्ति आ जाती है तो नहीं टूटते। तो महाराज परीक्षित के ममता जो अपने संपूर्ण, जो भारत के सम्राट ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट रहकर भी उनसे आसक्ति त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए ललायित हो गए। उस समय कलिकाल मात्र केवल
30 वर्ष निकला हुआ था। भागवत में 3 प्रकार के वक्ता का वर्णन है में, और 3 प्रकार के श्रोता के। और प्रथम कोटि के वक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी हैं, और श्रोता श्रीमान परीक्षित जी। तो कलयुग के मात्र 30 वर्ष बीत जाने के बाद स्वयं सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया। और फिर कलयुग के 200 वर्ष और बीत जाने के बाद आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराया। और फिर कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने के बाद श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषि को, जिनके सानिध्य में 88,000 ऋषि नेमिषारण क्षेत्र में विराजमान थे, श्रवण करे। अब आप कहोगे कि वर्तमान समय में यदि हमने कथा सुन ली तो हमें क्या लाभ मिलेगा? तो कहा गया है, स्वपुरुषमपि वृक्ष पास हस्तम। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि देख, भूल भुलैया से भी तुम वहां मत चले जाना। बोले कहां? जो एक बार हरि कथा श्रवण कर लिया, भगवान की मंगलमयी आनंदमयी कथा सुन लिया, क्योंकि ये कथा वैष्णवों की धन है। ये कथा जैसे कोई विशिष्ट धन को लोग लॉकर में रखते हैं, उसी प्रकार वैष्णवों के लिए श्रेष्ठ धर्म है। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि अगर वो महान से महान पापी भी है, उनके दंड देने के अधिकार मेरे पास नहीं है, उसे मैं दंड नहीं दे सकता हूं। तो भागवत श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है वो आप सब जानेंगे। अब हम सब उन स्तर के हो चुके हैं जो हम श्रवण करें, इसीलिए प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा गया। प्रथम स्कंद के प्रारंभ में ही व्यास जी ने जो मंगलाचरण किए, इन मंगलाचरण में विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार मानो एक ही श्लोक में संपूर्ण भगवान की लीला का वर्णन करके श्रवण करा देते। कुछ विद्वानों ने अपने मत के अनुसार संपूर्ण वेद वेदांत के सार तत्व मात्र एक श्लोक में सुना देते, और कुछ भक्तों ने इस भाव को केवल सत्य पर लेकर गए, क्योंकि यहां सत्यम परम धीम ही कहा गया है। जीवन में क्या असत्य है और क्या सत्य है देखा जाए, हम लोग भी कहते हैं कि सब कुछ असत्य है, कोई किसी प्रकार के कोई वस्तु लेकर नहीं गया है, लेकिन इन असत्य में भी कहीं ना कहीं सत्य छुपा है। अगर सत्य नहीं रहेगा तो आप एक पल रह ही नहीं सकते। और वही सत्य को, जिस सत्य को आज तक कोई नष्ट ही नहीं कर पाया, घर में भी आप कभी कभी सत्य की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान यानी सत्य ही नारायण है। कहीं कहीं तो प्रथा है, संपूर्ण अनुष्ठान करने के बाद घर में कोई भी कार्य हुआ, शुभ कार्य, तो भी सत्यनारायण की कथा जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमें सत्य की ओर बढ़ना है। हमने तो धर्म बहुत किया, ना जाने अनेकों बार अनेक तीर्थ में जाकर मैंने यज्ञ किए, हमने दान दिए, ना जाने अनेकों प्रकार की धर्म के, फिर भी मेरे अंदर से जो एक रोग है वो नहीं निकल रहा। वो रोग क्या है? तो मत्सर रूपी रोग। वो जो रोग है वो मत्सर रूपी रोग है। वो रोग
चाहे आप दान दे लो, चाहे आप तप कर लो, चाहे आप नाना प्रकार के साधना कर लो, दिन रात अनुक्षेत्र कर लो, कुछ भी कार्य करो, लेकिन वहां अभिमान उत्पन्न हो ही जाएगा। और जिस कार्य में अगर आप शुभ कार्य में कोई भी अनुष्ठान करते हैं, वहां अभिमान उत्पन्न हो गया तो वो अनुष्ठान वहीं तक रह जाएगा। नहीं तो अनुष्ठान में तो वो शक्ति है, सीधे आपको भगवान से मिला दे। परंतु भागवत ने सीधे कहा कि देखो ये बहुत सरल और सुगम है। अगर आपने सत्यम परम धीमहि, सत्य को हृदय से लगा लिया, चाहे आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो सकता है हम चाहते हैं कि मेरे स्वभाव बदल जाए, लेकिन स्वभाव वो नहीं बदलता है। किसी ने महाराज एक पल के लिए निंदा कर दी तो क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं, और किसी ने प्रशंसा कर दी तो लगता है इसे क्या दे दूं। और हमें इन दोनों से ही ऊपर उठना। हम जानते हैं ये धर्म है, ये अधर्म है, लेकिन हम धर्म में तो निरंतर लगे रहते हैं, फिर भी उस धर्म में अभिमान क्यों आता है? जिस धर्म में मत्सर आ जाए, जिस धर्म में ईर्षा आ जाए, जिस धर्म में द्वेष आ जाए, वो धर्म धर्म नहीं है। वो धर्म कभी अधर्म के रूप में भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भागवत कौन सा धर्म है? भागवत ने सीधे कह दिया कि भागवत श्रेष्ठ धर्म है। धर्म प्रोजित कृत्र पुत्र परमो निर्मत सराराम शताम। ये तो वो धर्म है जहां लेस मात्र भी मत्सर उत्पन्न होने ही नहीं देगा, मत्सर रहित कर देगा। क्योंकि इस यहाँ सीधी व्यास जी ने श्रेष्ठ परम धर्म का निरूपण कर दिया। अगर जब आपके अंदर परम श्रेष्ठ धर्म है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और वही श्रेष्ठ धर्म जब हम ये भाव उत्पन्न कर लेंगे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो फिर क्या भाव हो जाएगा? गोस्वामी जी ने इस भाव का वर्णन दिया है। नहीं कैली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन को। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन। देखिए, इस कलिकाल में आप चाहोगे कि हम किसी और धर्म के शरण में जाकर हम मात्र परम धर्म को प्राप्त कर ले, मेरे अंदर मत्सर ना आवे, तो नितांत असंभव है। परम धर्म क्या है? आप जो भी कुछ करते हो, हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि हर राज्य के अपने खान पान के अलग, आप जो भी खाते हो उससे भी ना चिंता करो, लेकिन आप उन सबसे ऊपर एक ऐसा धर्म पकड़ लो जो, और चाहे आपके अंदर पाप है और चाहे आपके अंदर पुण्य है, वहां तक उनका स्तर ही नहीं है जो पहुंच पाएगा। वो क्या है? एक मात्र एक ही हम सबके आश्रय लेना है। क्या है? प्रभु के मंगलमय नाम। नाम का आश्रय लेने से लाभ क्या होगा? तो कहा गया है निर्मत सराराम सता। जहां लीस मात्र भी मत्सर आएगा। अगर आपके अंदर, इसका प्रमाण क्या है कि मेरे अंदर मत्सर है कि नहीं? इसका प्रमाण यही है, एक स्वभाव है। क्योंकि भगवान से नागपत्नी ने प्रार्थना की, स्वभाव दुष्ट जो नाश। स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है, लेकिन स्वभाव जो है वो रहने दो। जैसे मान के चलो, बारिश हो रही है और बारिश का स्वभाव, पानी यहाँ ऊंचे जगह पर है तो पानी नहीं आ रहा, और पीछे कोठी के बगल में तालाब है, तो उस बारिश के संपूर्ण पानी उस तालाब में गड्ढे में गिर गए।
नीचे गिरते हैं। आप कहोगे कि हम मन को सुधार लेंगे। मन को सुधारना तो फिर जिस दिन मन सुधर गए तो फिर दुनिया दिखाई ही नहीं देगी। फिर तो चारों ओर श्री बांके बिहारी के चरणार बिंद, प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद के सिवा कुछ दिखाई नहीं। मन का एक स्वभाव है, मन जहां तक जा रहे, पानी का स्वभाव है कि नीचे की ओर ले जाना, उसी प्रकार मन की स्वभाव है कि अधोगति की ओर ले जाना। लेकिन यही मन को हमें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाना। हम सेकंड फ्लोर पर है तो वहां भी पानी की व्यवस्था कैसे, तो यंत्र लगा हुआ है नीचे और सीधे टंकी में यंत्र के सहारे पानी एकत्रित हो जाते हैं और फिर हम व्यवहार करते हैं नल के द्वारा। तो जैसे पानी के स्वभाव है नीचे, तो यंत्र के सहारे हम सीधे ऊपर भेज देते हैं टंकी में, उसी प्रकार इस मन का जो स्वभाव है अधोगति की ओर जाना, हम इसे सीधे ऊर्ध्वगति की ओर ले जाना है। तो एकमात्र हमें उनके मंगलमय नाम के आश्रय लेना। नाम के आश्रय लेने से क्या होगा, तो जीवन अपने आप बदल जाएगा, स्वभाव अपने आप सुधर जाएगा। फिर जीवन कैसे बदलेगा, तो निर्मत सराराम सता। जब मत्सर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका भाव क्या, शिवदम, दूसरों को कल्याण के ही इच्छा निरंतर जागृत रहेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात कल्प वृक्ष है और स्वयं भगवान सुखदेव जी जैसे आचार्य चरण के मुखार बिंद से इस फल में एकमात्र रस ही रस, जहां से जब जिस समय भागवत के आप चिंतन करोगे लाभ वही मिलेगा। लेकिन उस चिंतन का लाभ तब मिलेगा जब आप बार पिबत भागवतम रसमाल्यम, जब आप बार बार रसास्वादन करोगे। देखिए भगवान की कथा तब तक सुनो और भगवान के भजन तब तक करते रहो जब तक वो आपके सामने ना आ जाए। चाहे एक जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 10 जन्म लगे, चाहे 100 जन्म लगे, लेकिन आएंगे जरूर। लेकिन विश्वास के साथ आप भजते रहो, वो रुकने वाले नहीं है। गोपियों ने पुकारा तो मैया की गोद से उठकर दौड़ते हुए गोपी के घर में माखन चोरी करके आ जाते थे। जो दूसरों को खिलाते हैं क्या वो चोरी करेंगे? वो उनके चित्त को चोरी करके आ जाते थे। इनका चित्त तो निर्मत सराराम सभा, माखन की तरह मत्सर है ही नहीं। इसीलिए बार बार भागवत की चिंतन करो। देखिए भागवत में भगवान ने प्रथम, व्यास जी ने प्रथम अध्याय में ही संपूर्ण जीवन का प्रश्न को एक जगह दिया। मानव मात्र के कल्याण कहाँ है, भगवान के अवतार के प्रयोजन क्या है। और महाराज अवतार का प्रयोजन लेने से भगवान करते क्या है, कौन कौन सी लीला, धर्म है, ये कभी नहीं सोचना अब धर्म नहीं है, सत्य नहीं है। धर्म निरंतर आपके साथ है। वो कैसे, तो एकमात्र सत्संग के माध्यम से। जीवन में जब प्राणी के हृदय में सत्संग उत्पन्न होगा तो सत्संग से क्या होगा, कामना रहित हो जाओ। एक बात, आप भगवान के भजन करते हैं ना, आप कहोगे कि हम तो रोज नित्य भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भी भगवान आज तक मुझे दर्शन कहाँ दिया, वो खाते कहाँ, वो तो केवल एक हमें आभास कराते कि हम भोग लगा रहे हैं। लेकिन हम वर्षों से आज तक भोग नाना प्रकार के भांति के भोग लगाकर 56 व्यंजन लेकर तैयार होते, वो खाने के लिए नहीं आते। वो आते हैं,
वो तो केवल भाव के भूखे हैं। वो तो इतने भाव के भूखे हैं जो सबरी ने अपने झूठन बैर दिया तो बड़े आनंद के साथ स्वाद लेते हुए कहा, ये स्वाद तो लगता है मैया कौशल्या के हाथ से भी नहीं। और विदुरानी जब छिलका दिया गिरी नीचे गिराकर, तो लगा कि ये मैया यशोदा के हाथ में भी थोड़ी सी माखन, तो मैया के हाथ से जब तक कन्हैया नहीं खाते तो महाराज भूखे ही रहते, लेकिन विदुरानी के हाथ से जो छिलका भगवान ने ग्रहण किया, उनका वर्णन भला कौन कर सकता है? उस स्वाद के वर्णन कौन कर दे? त्रिलोकी में उस स्वाद का कोई वर्णन नहीं। तो हम अगर भगवान को कुछ भी समर्पित करते हैं तो जरूर लेते हैं, लेकिन कैसे? वो आप जिस भोजन को जैसे भाव से, आप अगर घर में आजकल भोजन नहीं बनाते, लोग बोलते खाना बनाने जा रहा, खाना बनाओगे तो पहले भोजन बोलते थे, अब खाना आ गए, फिर चप्पल पहनकर, क्योंकि पत्थर टाइल से कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। आपके अंदर जो भाव होगा, बहुत लोग अरे इतने देर रसोई बनाकर कोई गाना सुन लूं, किसी से बात कर लूं, उस समय आप यदि भगवान के लिए सही में भोग बना रहे हैं, और आप यदि किसी से, पहले जैसे आपके घर में कोई त्योहार होता है, छठी देव या चौड़चन, तो कैसे संभल कर मुख ढककर, ताकि कहीं बोलने से कोई झूठन इसमें ना पड़ जाए, देवता नाराज ना हो। उसी प्रकार हमें नित्य अगर हम भगवान की भोग बनाते हैं तो उतनी देर मौन रहना चाहिए, कहीं मेरे मुख से झूठन ना निकले। उस समय ऐसा कोई बात भी न करना चाहिए कि उस ग्रास में, उस स्वाद में, हम जिस स्वाद से बना रहे हैं उसमें कहीं विकार ना आ जाए। अगर उसमें गांठ है, क्योंकि भगवान को वो स्वाद प्रिय है जिसमें केवल रस ही है, फल एव रसम, रस एव फलम, इसीलिए तो भगवती श्रुति कहती है वो तो रसो वैसा है। उस स्वाद, आपके भोजन का स्वाद उस रस को लेते हैं, भाव को लेते हैं। उस भाव को, उस रस को अगर आप क्रोध में बांटते हो तो क्रोध ही आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर नाना प्रकार की कामना है, उस कामना से तैयार करते हो सकता है आप अभी तक उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उस स्तर में भी अभी गिरावट है कि आपके अंदर नाना प्रकार की कामना है, नाना प्रकार की इच्छा है। जीवन में कभी भी परमात्मा के प्रति ऐसा और विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। कृपा तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा अनंत है, वासना के अंत ही नहीं है। और उन वासना को भरते भरते ना जाने एक जन्म कौन के अनेक जन्म लग जाते हैं, लेकिन वो रस का स्वाद लेते हैं। आपका भाव जैसे है, लेकिन उन भाव में भी वो कहते हैं कि देखो कुछ क्षण के लिए तुम अपनी इच्छा त्याग दो, अपनी इच्छा त्याग कर एकमात्र तुम पुकारो क्या, मैया यशोदा के यहाँ परब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में आए। मैया यशोदा कभी स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है। मैया यशोदा तो अपने लाल और पुत्र के तरह लाड़ लड़ाए, कभी तनिक मटकी के कारण उखल में भी बांध दिया, तो कभी गोपियों की उल्हाना सुनकर कान पकड़ भी लिए, तो कभी डांट भी दिए, तो कभी माखन भी नहीं दिया। यह भाव तब उत्पन्न होगा जब आपके अंदर, जब आप भगवान के भोग लगाते हो तो वहां कामना नहीं करो, ये तो हमारा स्वभाव है उसे खिलाना है। जब हम भगवान के भजन करते हैं वहां भी कामना नहीं, हमें तो निर्मत सराराम शिवा, हमें तो निष्काम होकर केवल उनके पूजन करना है। और यही व्यास जी ने कहा क्या, सब पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे
अहेतु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदते। भगवान के भोजन भोग लगाओ, भगवान की आरती करो, भगवान के श्रृंगार करो और भगवान के भजन गाओ, लेकिन वहां कामना नहीं। वो तो सब कुछ पूर्ति करने वाले हैं। वो तो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। अरे जिन पूतना ने अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आए, उन पूतना को भी देखकर कहा ये तो मेरी माँ है। अब इससे अधिक दयालु कौन हो सकता है? इससे अधिक कृपालु कौन हो सकता है? और पूतना को भी वही स्थान प्रदान किया। मेरे गोविंद कितने दयालु है, कितने कृपालु है। इनकी दयालुता, इनकी कृपालता को भला कौन वर्णन कर सकते हैं? केवल हमें अहितु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भागवत ने यही कहा कि धर्म खूब करो, लेकिन उन धर्म में अगर कामना है तो उस कामना को भी पूजा के रूप में लेकर भगवान को समर्पित करो। अब आप जानो, आपके काम जानो। हमें तो केवल निरंतर मैं आपका भजन करता रहा, आपके सिवा और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। केवल इस उद्देश्य से पुकारो और कहो हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाइए, ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि,
कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। हो कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। हे वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधो, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधो। सबका है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि के भजन बिना, हरि के हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना ओ नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। हो सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हो हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण जाते जाओ, हरि को मनाते जाओ। नंदलाला हे गोपाला, हे नंदलाला। मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन रूप निहारा करूं, मन मोहन रूप निहारा करूं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
केवल हमें समर्पित होना है। भगवान की जितने भी 24 अवतारों की जो वर्णन है, उन अवतारों में भी भगवान ने एक ही सार तत्व कहा, नाम की महिमा। इतना ही नहीं, व्यास जी ने शास्त्र पुराण को देखकर सोचा, सर्वसाधारण के जहां प्रवेश में स्त्री शुद्ध द्विजबंधु नाम, इनके प्रवेश के लिए व्यास जी ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है, इतिहास है, महाभारत की रचना की। वेद के ओमकार शब्द के 4 भाग में क्या महाभारत की रचना, 17 पुराणों की रचना। ऐसा नहीं है कि धर्म अन्य धर्म नहीं करना चाहिए, संपूर्ण धर्म को आदर देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही संपूर्ण धर्मों को उनको अपने अनुयायी के रूप में अपने निकट रखा। क्योंकि इन सनातन धर्म में, सनातन धर्म एक जड़ है, उनमें अनेक डालियां हैं, अनेक पत्ते हैं, आदर सभी के दो। लेकिन सोचो स्वयं, जिस धर्म को हम कर रहे हैं, उन धर्म में क्या हमें शांति मिल रही है? क्या उन धर्म में हमें आत्मबल मिल रहा है? क्या उन धर्म में हमें श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा प्रेम जग रहा है? अगर नहीं है, उन धर्म को त्यागना भी पाप नहीं है। चाहे परंपरा बनी हो, जीवन की एक पद्धति की तरह कोई परंपरा भी बनी रहती है, लेकिन उन धर्म में भी अगर आपको भगवान की भक्ति जागृत नहीं हो रहा है, तो उसे त्याग। व्यास जी ने भी जो महाराज बद्रिका आश्रम में सम्याप्राश नाम की कुटिया पर, जहां आज वहां कुटिया बनी हो, लोग दर्शन करने जाते हैं, उस समय केवल महाराज वहां कोई प्रवेश भी नहीं कर सकते। एकांत जो निरंतर स्वयं भगवान के ही स्वरूप है, और स्वयं भगवान ही भक्तों के कल्याण के लिए समाज भगवान से जुड़े, जिसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया। धर्म करो, क्योंकि धर्म करने से क्या होता है, मार्ग में अगर कचरा है तो कचरा देखकर हम लौट जाते हैं कि कैसे कीचड़ भरे मार्ग को पार करो और कोई मार्ग ढूंढ ले। तो हम धर्म के सहारे से जब आगे बढ़ते हैं, तो मानो अंदर की जो कचरा है सब साफ हो जाता है, फिर सीधे विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम के आगे हम चलते रहते हैं। फिर क्या होता है, व्यास जी ने तो वेद को भी 4 भाग में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर व्यास जी ने जब वेद की ऋचाओं को वर्णन किए, गान किए, तो फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर वैसे ही इतिहास का निर्माण किया, जो महाभारत से श्रेष्ठ विश्व में कोई इतिहास ही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है तो महाभारत। सब कुछ महाभारत में भरा हुआ है। जो भी जिस धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, वो सब कुछ महाभारत में। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली, उन महाभारत के ही श्लोक को लेकर 17 पुराणों की रचना की। धर्म की ओर बढ़ो, लेकिन हमें वहां पर जाना है जहां मुस्कुराहट बनी रहे, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराहट रहे। वैसे धर्म क्या है, तो श्री कृष्ण भक्ति। श्री कृष्ण भक्ति जब तक ना मिले, यानी आप जिसे अपना इष्ट मानते, श्री रामकृष्ण की भक्ति जब तक ना मिले, तब तक बढ़ते रहे, जो सबके लिए सुलभ हो। देखिए, भगवान की कीर्तन सब अपने अपने धर्म के अनुसार पुकारते हैं, सबके लिए सुलभ है।
वहां कोई नियम नहीं है, ना वहां कोई सदाचार है। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कोई आपको कह देगा कि किसी के घर पर कोई मरा, दुर्घटना हो जाती है, मर जाता है, तो कहते हैं अभी इस समय भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। यह भी एक दोष है। बहुत लोग कहेंगे अरे वहाँ बच्चे जन्म ले लिया, इनके परिवार के कैसे देवी देवता को पूजा करें, कैसे भगवान के भोग लगावे, ये तो अधर्म कर रहा है। ये वो महामूर्ख है। क्या किसी शास्त्र में लिखा है ऐसा? अगर आपके घर में किसी प्रकार के महाराज कहते हैं कि इस समय ये कार्य नहीं करना चाहिए, अशुद्धि अवस्था है, उन अवस्था में भी आप भगवान की पूजा कर सकते हो। आजकल तो कहीं गांव में अज्ञानी लोग, भाई अगर कोई वैष्णव है तो कंठी हटा दे, कहते तिलक मत करो। ये गलत है। इस प्रथा को हमें दूर करना चाहिए। क्या आपके अपने स्वास्थ्य पर विश्वास है? क्या आप 13 दिन या 7 दिन या 6 दिन या 1 दिन रह सकते हो? जिस धर्म को आप नित्य कर रहे हो, जिस हनुमान चालीसा को आप नित्य पाठ कर रहे हो, जिस रोज 1 लोटा जल आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हो, आप क्यों छोड़ रहे हो? क्या आपको अपने आप पर विश्वास है? अरे ये श्वास पर किसी को विश्वास है क्या? ना जाने ये श्वास कब निकल जाए कौन कह सकता है। हाँ, ये कहा गया है अगर किसी के घर में अमंगल हो या अशुद्धि अवस्था हो, उन समय में कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना। आप रोज खाना खाते हो, क्यों नहीं, क्यों खाते हो? आप रोज वस्त्र पहनते हो, क्यों पहनते हो? आप रोज घूमने जाते हो, क्यों जाते हो? क्यों बात करते हो किसी से? जो नित्य कार्य आप अगर भगवान के शरणागति को स्वीकार करते हो, जो भी सब कोई ना कोई आप नित्य तुलसी में भी जल डालते हो, तो वो भी परम वैष्णव है। वैष्णव निष्ठ में कहा गया है 3 निष्ठा श्रेष्ठ बताया गया है। पहला वैष्णव कौन है? वैष्णव निष्ठ में 3 निष्ठा सर्वोपरि माना गया है। नाम निष्ठा, जो नाम जाप करते हैं, वो चाहे कुछ भी खा पी रहे हैं, भगवान उससे भी परम वैष्णव निष्ठ कहा गया है। नाम निष्ठ, तुलसी निष्ठ, जो तुलसी में नित्य जल डालते हैं, वो भी परम वैष्णव है। वैष्णव निष्ठा में उनका भी वर्णन है। और एकादशी निष्ठ, जो एकादशी व्रत भी करते हैं, वो भी परम वैष्णव है। अगर आप भगवान के स्वरूप मानकर नित्य जो नियम कर रहे हैं, उसे किसी भी अवस्था में नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, उस अवस्था में क्या त्यागा जाता है? जैसे आपकी कुल देवी है, आपकी परंपरा है, कुल देवता है, उन सबको, जैसे घर में देवी भगवती है तो बेटी से लोग कहते हैं पूजा करवा लो। कुल देवी के, जो आपके कुल देवता है, कुल देवी है, क्योंकि ये आपकी परंपरा के, ये आपकी जीवन पद्धति की तरह चल रहे हैं अनादि काल से। उसका हर कार्य में वो आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन हमें सबसे ऊपर ऊंचे उठना है। जो आपके नित्य नियम है, उसे किसी भी अवस्था में नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ना जाने ये श्वास कब है कब नहीं है। व्यास जी ने सोचा, मैंने ऐसा कोई सुलभ साधारण से साधारण व्यक्ति को प्रवेश मिल जाए, ऐसा मैंने कोई पुराण की अभी तक रचना की ही नहीं, जिसमें हर व्यक्ति, देखिए भागवत में सब कुछ आपको मिल जाएगा। संपूर्ण लोक लोकांतरों का भी वर्णन है, भगवान के अनन्य भक्तों का भी वर्णन है, और भगवान के विशुद्ध चरित्रों का भी वर्णन। भगवान के विशुद्ध चरित्र में प्रवेश से पूर्व अनेक भक्तों की चरित्र भागवत में है, जिनका संबंध एकमात्र दुनिया में रहकर भी कृष्ण कन्हैया से लगे हुए हैं। स्वयं भगवान वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार में हैं, फिर भी दिखा रहे हैं कि जब मैं भगवान के अवतार में इस संसार में आया हूं,
आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, आत्म बल के लिए एकमात्र हरि चिंतन के सिवा, परमात्मा के चिंतन के सिवा बाकी कुछ है ही। आप कुछ करो चाहे ना करो, अपना संबंध वैष्णवता से यानी भगवान से जोड़ो, भागवत से जोड़ो। भागवत पाठ करो ना करो, लेकिन रोज भागवत पर अगर एक तुलसी पत्र आप चढ़ा रहे हो तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है घर बैठे। क्योंकि ये भागवत स्वयं व्यास जी ने प्रतिष्ठा की है और इसका पूजन कौन किए हैं? तो स्वयं भगवान ही। इसीलिए कहा गया है तेन बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। ये साक्षात भगवान की ही स्वरूप है। तो व्यास जी ने सोचा अब क्या करें। देखिए, जब तक स्वयं अपने आप को आत्म बल ना मिल जाए तब तक धर्म करते रहो। धर्म करते, धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो चाहे आपके घर परिवार के नियम हैं, समाज के नियम हैं, उस धर्म से भी जुड़े रहो। लेकिन वो धर्म से जुड़ते जुड़ते जिस दिन उस परम धर्म की ओर चले जाओगे, और वो परम धर्म कौन बताएंगे? व्यास जी ने सोचा मैंने तो वेद की ऋचाओं को अलग अलग किया, मैंने महाभारत की रचना की, मैंने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मुझे आत्मबल नहीं मिलता। क्या हो गया है? हम निरंतर दूसरे को देख रहे हैं, इसके अंदर ये दोष है। जिस दिन अपना दोष खुद स्वयं को अनुभव करने लग जाओगे ना, और ये अनुभव जिस दिन मिल गया, मान लेना कि भगवान की कृपा प्रथम चरण मेरे ऊपर हो चुकी है। व्यास जी ने सोचा कि ग्रंथ ने तो रचना मैंने कर ली, परंतु नाम के स्मरण करने भगवान स्वयं किस रूप में आ जाए कौन जानते हैं। तो भगवान अपने स्वरूप को देवर्षि नारद जी के रूप में व्यास जी की कुटिया पर आ गए, और व्यास जी की कुटिया पर हरि गुण गाते हुए, बीना बजाते हुए जब व्यास जी के निकट आए तो व्यास जी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। अगर कोई व्यक्ति, चाहे एक छोटा सा बालक हो, आपको अपने इष्ट से जोड़ दे, परमात्मा के प्रति निष्ठा करा दे, समर्पित करा दे, तो जब ठंड के समय में तुलसी पत्र नहीं मिलता है तो तुलसी के छोटे छोटे डंटी को भी भगवान पर चढ़ा कर आ जाओ, छोटी सी पत्ते को, सूखी हुई पत्ते को। महिमा वही है, वहां आयु निर्धारित नहीं है। आयु यदि निर्धारित होती तो सूर्य जी की अवस्था मात्र 20 वर्ष के, और शौनकादिक ऋषि जिसने वहां वैसे वैसे ऋषि मुनि बैठे थे जो अपने जीवन में ना जाने कितने बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग देख चुके हैं। व्यास जी देवर्षि नारद जी को जान देकर साष्टांग प्रणाम किया। देखिए, ये प्रथम चरण है भक्ति की, और जब अपना दोष दिखाए दे स्वयं को, वो कब देगा? ये भी एक परमात्मा की कृपा है। हम लोगों की स्वभाव हो चुका है, हम निरंतर दूसरे के ही अवगुण देखते हैं। कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। अपना दोष स्वयं को खोजो कब। किस कारण जिस मानव शरीर ने भगवान हमें प्रदान किया, कारण क्या है? अभी तक उनके चरणारविंद में मुझे भक्ति नहीं मिल रही। हमें खोज करना है। जैसे व्यास जी ने खोजा तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मेरी दृष्टि से आप पूछ रहे हो तो जीवन के लिए शांति जब तक पूर्ण रूप से ना मिल जाए, मुस्कुराहट पूर्ण रूप से जब तक ना मिल जाए, तब तक प्रयास निरंतर करना ही चाहिए। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, मैं आपको धन्यवाद भी दूं और नहीं भी दूं ये कह नहीं सकता हूं,
धन्यवाद भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक सामाजिक दृष्टि से कार्य किया, लेकिन भक्ति दृष्टि से कुछ नहीं किया। इसीलिए एक शब्द कहा, क्या? न यद बचश्चेत्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करिचि तदवायशं तीर्थमुषं तिमानशा नयत् प्रहंसा निर्मन्त्यो सूक्षया। इस अंतःकरण के पूर्ण रूप से शुद्धि के लिए बहुत लोग कहते हैं ना जाने अनेक तीर्थों में घूम कर आ गए, लेकिन मन में शांति नहीं, अशांति है, बेचैनी है। देखिए ये बेचैनी शब्द भी एक अपने आप में अलग है। कहीं घूमने जाओ, अधिक दिन रहोगे, मन में करेगा कि यहाँ भी बेचैनी, यहाँ से चल जाओ। घर में रहो बहुत दिन तक तो घर से भी कहीं घूमने की इच्छा हो। ये बेचैनी को दूर करना है कि हर जगह मुझे चैन मिले, मैं चैन से सोऊं। चैन से सोना भी एक सुखद अनुभव होता है। चैन से वही सो सकता है जो कभी बेचैन नहीं, और कभी बेचैन वो नहीं हो सकता है जिसके हृदय कमल में श्री कृष्ण भक्ति की जागृत है, जिसने अपने जीवन को मनमोहन के चैनार बिन में समर्पित कर दिया है। तो व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने कहा, आपने तो बहुत कुछ किया। सामाजिक दृष्टि से हर धर्म को आदर देना चाहिए, लेकिन भगवत दृष्टि से इन्हीं धर्म में एक ऐसा धर्म है जो सीधे भगवान से मिला देंगे। सामाजिक दृष्टि से आपने बहुत कुछ किया, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन आपने मेरी दृष्टि से वैसे ही किया जैसे एक काग तीर्थ कौवे जहां पर आते। कौवे कहां पर आते? जूठन खाने के लिए, बिष्टा खाने के लिए। कौवे पके हुए फल पर नहीं आते हैं, वहां तोता आएंगे। तो बोले आप काग तीर्थ की तरह की है, जहां हंस विचरण करने वाले हैं वहां उनके लिए आप कुछ नहीं किए। बोले उनके लिए मैं क्या करूं? बोले उनके लिए मैं क्या बताऊं? कोई वैष्णव परंपरा से जो दीक्षा लेते हैं, मिथिला में एक परंपरा रही है कि अपने नाना से, नानी से, दादा से, दादी से, माता से लोग दीक्षा लेते हैं। यहाँ दीक्षा की परंपरा तो सनातन धर्म में अनेक प्रकार की है। जब हम प्रथम दिन गुरुकुल में जाते हैं यानी पढ़ने के लिए, उस दिन जो आकार शब्द पढ़ाता है वो भी एक दीक्षा हुआ। उसने आपको शब्द ज्ञान कराया। जब आपको संस्कार बढ़ाने के लिए गायत्री उपासना करना होगा, वहां भी सदगुरु आपके कान में मंत्र देते। उससे आगे आपको बड़ों के प्रति आदर निरंतर बने रहे, उनसे कहीं मेरी वाणी गलत ना निकले, इसलिए दादा दादी, नाना नानी से भी लोग दीक्षा लेते हैं। परंतु इन संपूर्ण दीक्षा के बाद वैष्णवी दीक्षा हो। वैष्णवी दीक्षा ये नहीं, आजकल महाराज एक भीड़ चल रही है। टीवी चैनलों पर आप देखोगे कोई तंत्र के लिए आह्वान करता है, लोग सोचता है ये बहुत बड़े चमत्कारी है। अधिक भीड़ देखकर आप ये मत मान लेना कि ये भगवान के भक्त हों। एक हो सकता है कोई नौटंकी बाज है, और नौटंकी देखने के लिए मैंने कहा वहां तो आकर्षण होगा ही। व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने यही कहा, क्या विशुद्ध प्रेम भक्ति है, जहां महाराज ये पंचम वेद है। भागवत भगवान के हम जब आरती करते हैं, ये पंचम वेद है। ये पंचम वेद कौन रचना की है? तो स्वयं भगवान नारायण ने। और भगवान नारायण ने इस
वेद को 4 मंत्रों के द्वारा ऐसा महाराज सज कर भेज दिया जिसे ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने उस सजे हुए वेद मंत्र को अपने शिष्यों को दिया। और वही ब्रह्मा जी किसे, तो देवर्षि नारद जी, और वही देवर्षि नारद जी आज वही मंत्र, देखिए मंत्र जो होता है ना, मंत्र ये नहीं आजकल मंत्र चला है कि आपको क्या सीताराम जी चाहिए, आपको राधेश्याम, आपको महादेव शंकर, अनेक मंत्र ऐसे ऐसे गुरु बैठ गए हैं जो आपको जो भी मंत्र की इच्छा है वो मंत्र लो, केवल तुम मेरे शिष्य तो बन जाओ। ऐसे गुरु के निकट भी नहीं जाना चाहिए। जो हमारे आचार्य पद्धति से है, जो हमारी परंपरा से है, आपको एक मंत्र लेने के अधिकार है और एक मंत्र देने की अधिकार है। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने कहा कि यही मंत्र, जिन मंत्र को मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है, यह मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं। आप व्यास हैं, आप इस मंत्र की व्याख्या करें। भागवत के एक एक श्लोक ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जो एक श्लोक को, मेरे पास जो भागवत की ग्रंथ है जिसमें एक श्लोक को 108 प्रकार के अर्थ है, एक एक श्लोक अथाह समुद्र। तो व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने जो मंत्र दिया, का इस मंत्र के सहारा से आप विशुद्ध प्रेम शास्त्र की रचना करें। वही प्रेम शास्त्र क्या है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण। कभी कभी क्या होता है, विश्वास दिलाने के लिए बहुत लोग कहते हैं मंत्र जाप करने, ये सब तो बहुत भीड़ है, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, मंत्र जाप करूं, कौन करेगा, उतना समय नहीं। आप कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान के भजन कर सकते हैं। एक मंत्र ही है, भगवान के नाम ही है, जिसमें महाराज कोई नियम नहीं है, किसी भी अवस्था में। तो व्यास जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि मैं कैसे जाप करूं, कैसे विस्तार पूर्वक करूं। बोली इसमें कृपा होनी चाहिए, बिना कृपा से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए तो कृपा, आप जैसे छोटे कोई है तो बड़े को आदर प्रणाम करते हैं, माता पिता को, बड़े बुजुर्ग को, ताकि इसे आशीर्वाद मिले। और आशीर्वाद प्रणाम करने से भी हमारे शास्त्र में तो बहुत बढ़िया कहा कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। प्रत्यक्ष मिल जाएगा आयु, विद्या, यश और बल, इतनी शक्ति है। तो व्यास जी को संत की कृपा देखिए, ऐसे ऐसे संत हैं जो अपने जीवन में कभी कोई शास्त्र को पढ़ा नहीं, केवल श्री सीताराम श्री राधेश्याम करते करते आज उन संतों के पास संपूर्ण धर्म शास्त्र कंठस्थ। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, केवल कृपा होनी चाहिए। बिना कृपा से आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो देवर्षि नारद जी ने, देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ चमत्कार मिला है भगवान के भजन से, तो वही चमत्कार को कभी कभी दूसरों के निकट, जो सदपात्र है, जो इसका अनुभव ले सके, जो इसको बढ़िया जैसे ग्रहण कर सके, उसे खिलाओ। तो आज देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को कहा कि देखो, मेरे अंदर भी कोई गुण नहीं था। एक दासी का पुत्र, मां दासी का काम करती थी नौकरानी की, और आज हम देवर्षि नारद जी बने। ये संत की महिमा है। पहले साधु संत महात्मा बड़े बड़े मठों से निकलकर गृहस्थों के यहाँ गांव में जाया करते थे। 4-4 मास एक गांव में रहकर 50 गांव के लोगों वहां पर आकर सत्संग करते थे। अब दोनों में से किसी के पास समय नहीं है। पहले जब कथा होती थी तो दोनों टाइम
सुबह और शाम 8-8 घंटे। अब 3 घंटे भी लोग सही होकर नहीं बैठ पाते हैं, उसमें भी भजन भी चाहिए, नाचना गाना उत्सव झांकी सब देखना है। कम समय में सब कुछ चाहिए, तो कम समय में कृपा कोई महापुरुष ही कर सकते। कहा कि मेरी मां एक दासी के काम करती थी, लेकिन संत की कृपा देखी। संत पहले भारतवर्ष के किसी कोने से, चाहे बद्रिका आश्रम से भी कभी न कभी हम सबके पास आए, वहां संतों का सम्मान हुआ और संतों के सम्मान के साथ वो बालक भी उनकी सेवा में लगा। बालक की सेवा और निष्ठा को देखकर आजकल क्या हो गया है, मंत्र के प्रचार प्रसार होने लगे हैं माइक के द्वारा। हमारे शास्त्र में तो कहा गया है गायत्री मंत्र की उपासना वही कर सकता है जो सही में यज्ञो पवित्र धारण की है। और यज्ञो पवित्र में भी द्विज किसे कहा गया है, जो महाराज यज्ञो पवित्र धारण करने का नित्य संध्या में गायत्री उपासना करते हैं नित्य, एक दिन भी उससे अलग नहीं। लेकिन आजकल देखो मैक पर कोई भी आओ, अभी एक माता आई थी गुजरात से हमारे यहाँ, तो गायत्री मंत्र से ही आहुति, बोले हम लोग गायत्री परिवार है। 300 माता आकर, मैंने कहा भाई हमारे गुरुदेव देखेंगे तो मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, आप कथा करिए और शांति से जाइए, लेकिन ये सब हम नहीं करने देंगे। हमारे यहाँ नियम है, कीर्तन के सिवा, नाम के सिवा और कुछ यहाँ पर उपासना हो ही नहीं। आप चाहे भागवत करिए और कुछ नहीं, क्योंकि उन मंत्रों में संपूर्ण शक्ति है। उन नन्हे से छोटे से बालकों ने कहा कि मैं अन्य बालकों के साथ खेलना कूदना छोड़कर केवल गुरुदेव के निकट रहा। बोले वहां पर तुम्हें क्या विद्या अध्ययन के? बोले नहीं, गुरु आशीर्वाद से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब सुदामा चरित्र में श्रवण करोगे, जो सुदामा अपने जीवन में केवल लकड़ी बींग कर लाते थे, वो सुदामा गुरु की कृपा से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। गुरु की, सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। उन नन्हे से छोटे से, जिसने कभी पाठशाला में जाकर अध्ययन नहीं किया, जिसके अंदर कभी कुछ ज्ञान नहीं था, केवल सदगुरु की सेवा की। सेवा भी एक छोटा सा सेवा, कभी फूल तुलसी ला देते, कभी कमंडलू, कभी संध्या समय उनके निकट बैठकर सत्संग का आनंद लेते। और वही सत्संग के प्रताप से सदगुरु ने कृपा की। हमारे शास्त्र में कहा गया है कृपा, एक चीज ध्यान देना, कोई किसी के झूठन खाते हैं तो पाप ही खाते हैं, वो आपका धर्म नष्ट होता है झूठन खाने से। आजकल शरीर में नाना प्रकार की व्याधि क्यों होने लगी, रोग से ग्रस्त क्यों हम लोग हो गए? इसका एक ही कारण है, पहले घर के बड़े बुजुर्ग के लिए स्थान दिया जाता था, आसन, उस आसन पर बैठकर वो भोजन करते थे, उसके उपरांत जो जितने दूसरे लोग करते। अब तो सब एक साथ टेबल कुर्सी पर बैठ गया, उनके झूठन वो लेते हैं, उनके झूठन वो, उनके झूठन वो। अब तो ये महाराज एक हर जगह, कहीं पार्टी में जाओ, कहीं कुछ जाओ, तो सब एक दूसरे को झूठन ही खाते हैं। वही झूठन लेंगे, वही झूठन खिलाएं, वही झूठन लेंगे, वही खिलाएं। उठाओ अपने से और खाते रहो, एक बार खाओ फिर रोटी लो, एक बार फिर दाल लो, सब उठा रहे। लेकिन झूठन खाने से शास्त्र में कहा गया है यह भी एक महापाप है। इससे क्या होगा, एक पुण्य का भी क्षय होता है और एक स्मरण शक्ति का भी। मतलब आपके अंदर दो प्रकार की शक्ति है, एक पहचान की शक्ति है और एक अंतःकरण की शक्ति। अंतःकरण की शक्ति जो ही कमजोर हुआ तो शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि, अनेक प्रकार के रोग,
इसलिए ना किसी को झूठन देना चाहिए और ना खिलाना चाहिए। परंतु हमारे शास्त्र में यह भी कहा है, संत पद जल यह महाबल, बिना महत्पाद रजो विशेष। सदगुरु के उच्छिष्ट से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भी तब लेना चाहिए उनके उच्छिष्ट, उनके जूटन, जब वो स्वयं उच्छिष्ट ले पान अनुमोदितो दुजह, वो स्वयं अनुमोदन करे कि आप ले सकते हैं, तभी। ऐसा नहीं तो नन्हे से छोटे से बालक जब सदगुरु के निकट था तो उन बालक इच्छा हुई कि हम भी गुरुदेव के निकट बैठकर इनके द्वारा प्रदत्त प्रसाद के ग्रहण करो। गुरुदेव जो भोजन कर लिया, थोड़ा सा बचा, बोले बालक आओ तो मेरे निकट बैठकर पाओ। जिससे क्या हो गया, उनके अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति ज्ञान। अब वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के साथ खेलना कूदना छोड़कर केवल परमात्मा की चिंतन में लीन है। चातुर्मास समाप्त होने के बाद सदगुरु चल पड़े तो बालक भी कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं, अभी आपकी माता है, मातृदेवो भव, माता की सेवा करो। लेकिन इनकी माता ने आई दौड़कर और कहा देखो मेरे छोटे से बालक है, आजकल खेलना कूदना सब कुछ छोड़कर एकमात्र भगवत चिंतन करते हैं, कहीं ये आपकी तरह संन्यासधारी को स्वीकार न कर दे। बालक रो रहे हैं कि हमें आपकी तरह बनना है, माता रो रही है कि मेरे बेटा संसार की ओर जाए। संसार में देखिए दोनों रुदन उधर भी है और इधर भी है, और रुदन तो दोनों तरफ होता है। एक रो रहा है भगवान के लिए, एक रो रही है संसार के लिए कि मेरे पुत्र संसार में लगे रहे, और एक कहते हैं ये पुण्य, एक सोचता है कि मैं पूर्ण रूप से भगवान के बन के रहूं। अब गुरुदेव के आगे द्विधा बुद्धि हो, सोचा किसे आशीर्वाद दूं किसे नहीं दूं। तो नन्हे से छोटे से बालक से कहा कि आप भजन करते रहो, भजन में ही वो ताकत है, वो शक्ति है कि एक दिन गोविंद मेरी जरूर दर्शन। और उनकी माता से कहा कि आप क्यों रो रही हो, आपके नन्हे से छोटे से बालक को मैंने तो केवल दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद इनका नामकरण संस्कार कर दिया, हरिदास रख दिया, ये तो भगवान के हो चुके हैं। जब तक आपके पास है ये निरंतर जिस प्रकार पहले सेवा की वैसे ही सेवा करते। गुरुदेव चले गए, लेकिन वो नन्हे से छोटे से बालक में, आपको छोटे से बालक भगवान के पूजन करने लग जाए, कीर्तन करने लग जाए 5 वर्ष की अवस्था से, तो उस बालक को साधारण बालक नहीं मान लेना। आजकल वयोवृद्ध हो जाते हैं, उसे आपको ताली बजा के कीर्तन करो नहीं करेगा। एक छोटे से बालक अगर भगवान की भक्ति में लगे हैं तो समझ लेना कि पूर्व जन्म के जरूर कोई ना कोई भजनानंदी होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भजनानंदी को संसार में नहीं आना पड़ता है। जब ध्रुव जैसे महात्मा को, ध्रुव जी के चरित्र है पूर्व जन्म की, जो राजा रानी के स्वरूप को देखकर इच्छा हुई कि हम भी राजा बनते, तो उस जन्म में भगवान मिल जाते तो दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो महाराज छोटे बालक अगर बाल्या अवस्था से ही, कौमार आश्रित प्राज्ञो अगर बाल्या अवस्था से ही भगवान के भजन करने लग जाए तो मान लेना कि बालक कोई साधारण नहीं है, इसके अंदर जरूर भगवान के कोई अंश है, जिस कारण भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान के पाठ में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के धाम में उनका लगन हो रहा है। अब जब लगन हो जाता है तो फिर
एक ही स्थिति, एक ही परिस्थिति बनती है, या तो आप पूर्ण रूप से भगवान के हो जाओ या पूर्ण रूप से संसार में डूब जाओ। लेकिन वो बालक हरिदास संसार में डूबने वाला नहीं था, वो तो निरंतर श्री कृष्ण चर्चा में लीन थे और श्री कृष्ण चर्चा में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं। लेकिन जब वो भजन करने के लिए बैठते, इसकी माँ आकर बोलती, अरे पढ़ो लिखो, अभी पढ़ने का समय है, चलो मेरे साथ काम करने के लिए, क्या तू भजन कर। अब देखिए यहाँ एक बालक अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे प्रभु, या तो आप मेरी माँ को भक्ति प्रदान कर दो और या वो आपके है अपने पास बुला लो। इधर भगवान की भी प्रतिज्ञा है, भक्त की पुकार वो सुनते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा भी वही करते हैं। अब यहाँ भगवान ने सोचा कि भक्त के पुकार है और भक्त कह रहे हैं कि या तो मेरी माँ को आप भक्ति प्रदान कर दो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते कि अगर जब भक्ति मार्ग पर प्राणी चलने लग जाते हैं, उसे दुनिया में भी एक माँ ठाकुर ही दिखाई देते हैं। वो जहां भी जाए उनको अपने आराध्य, अपने इष्ट ही नजर आते हैं। उन बालक ने कहा कि मेरी माँ भक्ति में तनिक भी भजन में मन नहीं लगाती और मुझे व्यवधान डालती। भगवान की प्रतिज्ञा है कि भक्त की जो व्यवधान डालते, चाहे कोई भी हो, उसे नहीं छोड़ते। एक दिन के समय था, जो गौशाला में गए, घास में सर्प छुपा हुआ था, उसे काट लिया, वो मर गई। वो नन्हे से छोटे से बालक को जब सूचना मिली तो बालक, देखिए भक्ति मार्ग में आप सोचोगे कि लोग पागल ही बन जाते हैं, ऐसे नहीं। पागल के साथ साथ भक्ति मार्ग का एक संबंध है, जन्म और मरण की तरह। मीराबाई ने जब गिरधर गोपाल की उपासना की तो मीराबाई ने ऐसा नहीं है जो उनकी ननद, उनके घर परिवार के लोग, देवर सब कष्ट दिया, लेकिन मीराबाई गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ा। मीराबाई निरंतर गिरधर गोपाल से ऐसा संबंध बना लिया, हे प्रभु, हमारे संबंध तो जन्मांतर से आपसे है। मेरा संबंध जन्म और मरण दोनों आपसे जुड़ा हुआ है। उन बालक ने कहा, मेरी माता ने तो जन्म दिया, माता के संस्कार करना भी मेरा कर्तव्य है। संस्कार क्या, जो भी था वो समाज को लुटाकर, और महाराज जिनसे पूर्ण रूप से संबंध था, उन गिरधर गोपाल को पुकारते हुए निकल पड़े। गिरधर जन्म मरण का साथी, गिरधर जन्म मरण का साथी, गिरधर जन्म मरण का साथी, गिरधर जन्म मरण का साथी। हो तो है नाय बिसरूं दिन राती, तो है नाय बिसरूं दिन राती, हो तो है नाय बिसरूं दिन राती, तो है नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म मरण का साथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो।
बिन देखे तो है चैन परत है, बिन देखे तो है चैन परत, बिन देखे तो है चैन परत ना, बिन देखे तो है चैन परत। ओ जानत मेरी छाती, हाँ जानत मेरी छाती, ओ ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, हाँ ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोवत अखियाँ राती, हाँ रोवत अखियाँ राती, गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती। जय हो। यह संसार सकल जग झूठो, 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 झूठो है कुल न्याती, हाँ झूठा कुल राजा, हो दो कर जोड़ अरज करत हूँ, दो कर जोड़ में अरज करत हूँ, हाँ दो कर जोड़ में अरज करत हूँ, दो कर जोड़ में अरज करत हूँ, सुन ली जो मेरी बाती, सुन ली जो मेरी बाती, गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण रासाती। जय जय श्री राधे। केवल एक विश्वास के पंथ पर चलना, यह हमें कभी नहीं सोचना है कि भगवान नहीं। अरे हम क्या करते हैं, कोई भगवान को आज तक देखा है? हाँ जरूर देखा है। उन नन्ही से छोटे से बालक जिसे पता भी नहीं भगवान क्या है, केवल गुरुदेव ने मंत्र दिया और उस मंत्र के सहारे से आगे बढ़ रहा था। मार्ग को दिखाने वाले भी भगवान, मार्ग बताने वाले भी भगवान, और कहां गए? बद्रिकाश। सदगुरु के मंत्र में वो ताकत है, क्योंकि मंत्र जो होता है ना, वो एक की परंपरा से नहीं है, वो अनेक आचार्यों के भजन के प्रताप से मंत्र तैयार होते हैं। संत ने आशीर्वाद दिया, संत ने दीक्षा दी, और उन वैष्णवी दीक्षा के प्रताप से जब भजन किया, आप कहोगे कि भगवान दर्शन कहां देते? वाकई में आप चिंतन करो, और चिंतन करते करते रात्रि में सो, स्वप्न में भी आप जिस स्वरूप को अपना इष्ट मान रखे हो, जो भी
आपके इष्ट है, जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, उन इष्ट के चिंतन करते करते अगर आप सोए हुए हैं, सुसुप्ति अवस्था है, तो उन अवस्था में भी स्वप्न में अगर वो रूप दिखाई दे तो उसे प्रत्यक्ष मानना। वो नन्ही से छोटे से बालक एक वट वृक्ष के नीचे सरोवर में आचमन किया और सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र जाप करते 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 उस मंत्र से मिले और जब मंत्र में समा गए तो मंत्र के जो अधिष्ठात्री देव है उसे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि स्वप्न में अगर अपना इष्ट दर्शन दे तो प्रचार मत करो। आजकल तो माइक पर बोलते हैं कि मैंने आज ये अनुभव किया। उस अनुभव को अपने अंदर रखो। उस अनुभव को तब बांटना जब आप उस स्तर तक पहुंच जाना। उस अनुभव को अपने अंदर रखो। वो बालक ने उस अनुभव को अपने अंदर रखा। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीतांबर धारी श्यामला सलोना मोर मुकुटधारी मुरली बजाते हुए उस अलौकिक रूप माधुरी को निहार हैं। उन स्वर में, उस तरंग में स्वयं को खो चुके, और जब स्वयं को खो चुके तो उनका अपना देह का आभास। आप कहोगे कि मैं तो वर्षों से भजन करते चले आ रहे हैं, अभी तक मेरे जीवन में अनुभव कहां हो रहा है? ये अनुभव को प्राप्त करना है तो एक चीज को आपको भी त्यागना पड़ेगा, जिसे आप अपना इष्ट मानकर लाड लड़ाते हो, भोग लगाते हो, भजन करते हो, कीर्तन गाते हो, उपासना करते हो, फिर भी अगर जीवन में अनुभव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोष है। वो कौन सा दोष है? उस दोष को त्याग दो, फिर अपने आप अनुभव होने लग जाएगा। वो कौन सा दोष है? तो देहाभिमान। हमारे अंदर जो अपने आप का अभिमान, अपने आप जो अभिमान बैठा है, देहाभिमान, उसे त्याग दो। जिस दिन ये देह का अभिमान नष्ट हो जाएगा उसी दिन वो इष्ट आपके पास नृत्य करने लग जाएगा। फिर तो आपके अंदर वही भाव हो जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। फिर वही अनुभव आप लेने लग जाओ। जैसे उन नन्हे से छोटे से बालक व्यास जी से कह रहे हैं, मैंने उस अनुभव में डूब गए और वही अनुभव का परिणाम है जो आज जो जन्म लेता है मरता है। कभी सृष्टि की विस्तार होती है तो कभी सृष्टि को भगवान अपने में समा लेते हैं। मैंने ब्रह्मा का पुत्र हूं, लेकिन बाल्यावस्था का अनुभव मुझे पूर्व जन्म में, बहुत लोग नहीं कहते हैं कि पूर्व जन्म का संस्कार है। ये बालक चमत्कारी है, ये बहुत संस्कारी बालक है। ये कोई पूर्व जन्म में कोई साधारण कार्य नहीं किए हुए। हो सकता है किसी तीर्थ में परमात्मा को रिझाने के लिए गए होंगे, हो सकता है निरंतर सत्कर्म के हैं, इसीलिए ये बालक बाल्यावस्था से ही परम तेजस्वी है। और उनके तेज के कारण पूर्व जन्म में भी नाम स्मरण बना रहा है, और जिन नाम स्मरण की कृपा से वो बालक स्वयं भगवान के प्रिय हो। भगवान ने स्वयं श्री राधा रानी ने अपना बीना दिया और देवर्षि नारद जी के रूप में विख्यात हुए। बोले, व्यास जी, आज मैं वो सर्वोपरि धन आपको प्रदान कर रहा हूं, इसे आप बांट। जितने विस्तार हो चुके उससे विस्तार करते रहना, ये तो एक चतुश्लोकी भागवत है, आप इसे विस्तार करो। तो वही भागवत व्यास जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को प्रदान किया। देखिए, मैंने कहा भागवत के प्रारंभ 3 माताओं की कथा से, भागवत के उपकरण है। भागवत की तीनों माता की विशेषता आप श्रवण करोगे
उनके समर्पित भाव देखोगे तो हम जैसे प्रातः काल माता द्रौपदी के नमन करते हैं, क्यों? उठते ही 5 कन्याओं में, ताकि आयु बढ़े। लेकिन माता द्रौपदी के समर्पित भाव को देखो। महाभारत के युद्ध अंतिम दिन की बेला है, वो भी भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। लेकिन दुष्ट का एक स्वभाव बन जाता है, वो निरंतर दुष्टता भाव ही, चाहे वो किसी भी अवस्था में रहे, सोचता ही रहेगा। दुर्योधन ने सोचा कि अभी तक पांडव सुरक्षित है, लेकिन एक वीर मेरे पास है, वो तो मेरे प्रिय मित्र है, महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। उसने अज्ञान अवस्था में बिना सोचे समझे जो कार्य नहीं करते हैं, उसे कभी हो सकता है कि गलती भी हो जाए। उनको यह सोचना चाहिए जिनके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हैं। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, ध्यान देना, तो भगवान की भक्ति में क्या शक्ति है? भगवान की भक्ति में एक शक्ति है। आपने अपने घर में एक बार श्री कृष्ण नाम ले लिया ना, कीर्तन कर लिया या नाम स्मरण कर लिए, तो किसी की ताकत नहीं है जो आपके घर पर कोई तांत्र विद्या का प्रयोग करे। अगर किया तो उनके पास ही लौट कर चले जाएंगे। जिस घर में भगवान के स्मरण होते हैं, उन घर में कोई तंत्र नहीं कर सकता है। और फिर भी यह आपका अज्ञान है, क्योंकि हमारा स्वभाव बन चुका है कि अगर तनिक भी घटना हुई तो हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, जहां श्री कृष्ण भक्ति है उसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पांडवों को श्री कृष्ण ने अपने साथ कहा, विजय श्री बाद में मनाना, आज चलो हम सब बैठकर सत्संग करें। ऐसा नहीं है जी, द्रौपदी के पुत्रों से नहीं कहा। द्रौपदी के पुत्र का स्वभाव था, उनके अंदर अपना बल का अभिमान था। और भगवान भक्त के पास अभिमान नहीं रहने देते। भगवान ने सोचा इनका भी मुझे कल्याण करना है, क्योंकि ये पांडवों के धरोहर के रूप में है। कैसे करूं? उसे भी भगवान उपदेश दिया था कि आज तुम भी मेरे साथ चलो। बोले मैं थक चुका हूं, मुझे सोने दो। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो उसने सोया तो क्या हुआ? अश्वत्थामा ने सिर धड़ से अलग कर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन उन अवस्था को देखकर ही मूर्छित हो गए, यानी मर गए। इधर द्रौपदी के धैर्य को देखो। विचलित कौन होता है? जिसके अंदर ताकत ना हो, बल ना हो। ऐसा नहीं शारीरिक बल। शारीरिक बल तो हो सकता है, अभी बुखार लग जाए तो बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। तनिक शरीर में कोई कष्ट, सर्दी जुकाम लग जाए तो कहीं हम जा नहीं सकते, थकान आ जाए। लेकिन हमें वो शक्ति चाहिए, वो बल चाहिए, जो बल हमें निरंतर श्री कृष्ण भक्ति की ओर ले जाए, प्रेम भक्ति की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए। और हर स्थिति में वही दिखाई दे, जैसे द्रौपदी के अपने 5 मृतक पुत्र को देखकर अपने धैर्य को नहीं तोड़ा। हम लोग एक क्षण में भगवान को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं कि अभी मेरे घर में अशुद्धि हो चुकी है, हम कैसे भगवान की पूजा करें, हम कैसे भगवान के जाप करें। लेकिन द्रौपदी को देखो, 5 पुत्र मरा पड़ा हुआ है, लेकिन उन स्थिति में भी सब विलाप कर रहे हैं। परंतु द्रौपदी पुकार रही है किसे? तो श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण से क्या कह रही है? माता शिशुना निधिनम सुताना निशम्य घोरम
परितप्यमाना तदा हृदय बाष्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन् नाह किरीट माली। एक बात ध्यान देना, जैसे जिस प्रकार आदत बनाओगे ना, वैसे ही आदत सदा के लिए बनती जाएगी। आदत को सुधारना है और आदत को सुधारो। कोई व्यक्ति प्याज खाया है तो प्याज खाने वाले को ढकार प्याजी की तरह आएगा। इलायची कोई खाया है तो इलायची की तरह ही ढकार आएगा। तो द्रौपदी पुत्र मरा पड़ा हुआ है, उस स्थिति में भी अपने पुत्र को देखकर तब भी श्री कृष्ण से प्रार्थना की। और उस समय इनके धैर्य नहीं रखा है, लेकिन इनकी धैर्य कितने प्रबल है, कितने सर्वोपरि है। द्रौपदी के विलाप में भी, पुकार में भी श्री कृष्ण की पराभक्ति दिखाई देती है। भगवान से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं जानती हूं मेरे पुत्र के पास ऐश्वर्य है, लेकिन मेरे पुत्र के पास श्री कृष्ण भक्ति नहीं थी। आपने तो कृपा किया, लेकिन मेरी दृष्टि से ऐसी कृपा को मैं कृपा ना। हाँ, अगर महाभारत के युद्ध में शहीद हो जाता तो मैं मानती कि मेरे पुत्र शहीद हुआ, लेकिन मेरे पुत्र का अकाल मृत्यु हुई है। हे प्रभु, हे गोविंद, एक क्षण के लिए उनका आत्म बल आप बढ़ा देना, चाहे वो स्वर्ग में बैठे हो, चाहे वो नरक में बैठे हो। हे किरीटमाली, हे मेरे गोविंद किरीटमाली, भगवान श्री कृष्ण के नाम है गोपाल सहस्रनाम। चाहे वो जहां मिले, एक पल के लिए आप अपनी नाम सत्संग की महिमा, नाम की महिमा श्रवण करा दे। देखिए द्रौपदी नाम की महिमा को गा रही है। इतना ही नहीं, जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया, बहुत युद्ध का वर्णन है, लेकिन द्रौपदी के स्वभाव को देखकर, जिनके 5 पुत्र मरा हुआ है, और उनकी स्वभाव देखो, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई यदि आपका स्वभाव सुंदर है तो निरंतर सुंदर रखो, उसे बिगाड़ो नहीं। चाहे विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे कोई अपमान कर दे, चाहे कोई सम्मान कर दे, हम तो वही है। द्रौपदी ने अपने स्वभाव को नहीं बदला। अश्वत्थामा को देखकर भी द्रौपदी ने प्रणाम किया, और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, ये आपकी गुरु पुत्र है और इसे आप पशु के तरह रथ के पीछे रस्सी से बांध कर लाए हो। मुच्चिता मुच्चिता मेषा ब्राह्मणों नित्राम गुरु, ये तो आपके गुरु के पुत्र है। जिन गुरु की कृपा से आप आज त्रिलोकी में धनुष विद्या में सर्वश्रेष्ठ आचार्य बने हैं, उन गुरु पुत्र के अपमान करो, इसे मारकर अब तो मेरे पुत्र नहीं लौटेगा, क्यों नहीं इनके जीवन बदल दो। द्रौपदी के स्वभाव को देखकर व्यास जी जैसे महापुरुष जो समाधि भाषा में भागवत लिख रहे थे, उस समय द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अगर कोई तुम्हें श्राप दे दे तो उससे भी मत घबरा लेना, और कोई आशीर्वाद दे दे तो उससे उत्साहित मत हो जाना। आपके स्वभाव कैसे हैं? अगर आपके स्वभाव को सामने वाले के हृदय में प्रसन्नता हो रही है तो वही तो आशीर्वाद है। यदि आपके स्वभाव से सामने वाले को कष्ट मिल रहा है, वही तो श्राप है। तो द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी ने कहा, ऐसे पुत्री को नमन करना चाहिए। इसके विषय में मैं क्या लिखूं? तो वाम स्वभावा कृपया नाम च। व्यास जी जैसे
महात्मा द्रौपदी जैसे नामनिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। अश्वत्थामा अपराध क्या, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, जिस कारण सम्मानित व्यक्ति को यदि अपमान करके कोई भेजे तो उनके लिए मृत्यु की तरह है। जैसे उनके मस्तक पर जन्मसिद्ध नाम के मणि थी, यानी उनकी प्रतिष्ठा को ही हरण कर, जिनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए मान लो जीता मरण की तरह ही है। आदि दाढ़ी आदि मूछ मुड़वा कर शिविर से बाहर कर दिया, लेकिन स्वभाव चाहे कुछ हो जाए, जो जिसका जो स्वभाव है स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। अश्वत्थामा ने पुनः अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस पर किया? जो निरंतर जिनके पति महाभारत के युद्ध में उस समय अगर कोई सर्वश्रेष्ठ अवस्था में सबसे कम अवस्था के कोई थे तो महाभारत के युद्ध में एकमात्र अभिमन्यु थे। और जिन अभिमन्यु की बल के था प्राय कोई नहीं जान पाते थे। अभिमन्यु से कोई अकेला लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि लगता था कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ बलशाली थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मारा गया तो उत्तरा की आंखों में आंसू नहीं आए। आज भी ऐसे ऐसे माता है जिनके पुत्र राष्ट्र की सेवा के लिए शहीद हो जाते हैं, वो माता भी उन पुत्र को नमन करते हैं कि आपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अश्रुपात नहीं लाते हैं, उनके अंदर धैर्य देखो। लेकिन वही उत्तरा के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा की धैर्य नहीं रहा, उत्तरा व्याकुल हो गई। उनकी व्याकुलता उस समय ऐसी व्याकुलता है जो अंतःपुर से यानी अपनी कक्ष से निकलती नहीं थी। आज महाराज भगवान जिस समय द्वारका की ओर जा रहे थे तो उत्तरा ने अपने जीवन में श्री कृष्ण से निरंतर बाल्य अवस्था में ही, क्योंकि श्री कृष्ण उत्तरा को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनके भांजे की पत्नी थी। पुत्र वधू मानकर नहीं, पुत्री मानकर निरंतर प्रेम क्या करता। आज उत्तरा जो निरंतर श्री कृष्ण स्मरण के सिवा कभी कुछ सोचा नहीं, आज दौड़ती हुई कृष्ण के निकट गई। देखो, जीवन में कष्ट भी आवे, दुख भी आवे, तो उत्तरा माता उत्तरा, ये भागवत के उपकरण है। माता उत्तरा से ये सीखना चाहिए हमें किसके निकट जाकर क्या बोलना है, क्या कहना है। क्या अगर हमने किसी पड़ोसी को घर की बात, अपनी बहू की बात, बहू की निंदा करते हैं, या कोई सास की निंदा करते हैं, या किसी के हम जीवन में कभी व्यर्थ की बात की ही नहीं। मैंने अपने जीवन में तो केवल श्री कृष्ण भक्ति की है, और श्री कृष्ण भक्ति में यदि जीवन में कष्ट आवे तो कष्ट भी श्री कृष्ण के चरणारविंद में क्यों न समर्पित कर दूं। तो उत्तरा ने भगवान को क्या दिया? देखिए, भगवान दान में सब कुछ लेते हैं, भगवान सब कुछ लेते हैं। कहीं यज्ञ होता है तो आपके पास अनाज भी मांगने के लिए आते हैं, धन भी मांगने के लिए आते हैं, आपसे तन मन धन तीनों प्रकार के सेवा के लिए याचना करते हैं।
आज उत्तरा ने भी सोचा कि आज मुझे तन मन धन तीनों प्रकार की याचना करनी है। किससे? जो वाकई में सुनकर समाधान करे। मैंने कहा आप व्यर्थ में किसी की क्यों निंदा करते हो? जो उनके पास करो प्रार्थना, उससे सुनाओ जो सुनकर समाधान निकाले और आग लगा दे, उनके निकट न चलो। उत्तरा गई भगवान के पास और भगवान से प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल। अगर उत्तरा उस समय भगवान से प्रार्थना करती कि अभिमन्यु को आप जिला दो, तो भगवान की ताकत नहीं जो जिला नहीं दे। लेकिन उत्तरा ने कहा आपने तो कृपा की। आज उत्तरा जब ब्रह्मास्त्र से नन्हे से छोटे से शिशु जल रहे, उत्तरा दौड़ कर प्रार्थना की, कन्या के चरण पकड़कर और कहा, पाही पाही महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ऐसा कोई व्यक्ति है ब्रह्मा के सृष्टि में जो मरेगा नहीं? एक दिन तो सभी को मरना पड़ेगा, ये तो सब जानते हैं। यह भी सब जानते हैं कि मेरे साथ कोई जाएगा ही, सब यहीं रह जाएगा। चाहे हम धन छुपा कर रखें, चाहे हमें प्रत्यक्ष है, हर चीज हर वस्तु छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन एक साथ में रहेंगे। कौन? कृष्ण भक्ति। उत्तरा ने कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैं इसे छोड़ना चाहता। बोले किससे? बोले श्री कृष्ण भक्ति की। बोले क्यों? बोले आज भक्ति की परीक्षा हो। भगवान सब कुछ जानते हैं। बोले कौन सी परीक्षा जो तुम इतनी व्याकुल हो और बार बार प्रार्थना कर रही हो? हे देवों के देव, हे मेरे गोविंद, हे मेरे महादेव, हे जगत के स्वामी, आप सब कुछ जानते हैं। आज श्री कृष्ण भक्ति की परीक्षा है, आज श्री कृष्ण प्रेम की परीक्षा है, आज श्री कृष्ण की प्रभाव और महिमा की परीक्षा है। भगवान ने कहा सब कुछ परीक्षा लेने के लिए तू आई है। कारण? बोले हे श्याम सुंदर, आज आप हमारी रक्षा करो। भगवान वहां एक पल के लिए मुस्कुराने लगे कि भला अब उत्तरा जीने की आकांक्षा लेकर बैठी है, जिनके पति चले गए, अब ये क्यों रहना चाहती है? तो उत्तरा कहती है, श्याम सुंदर, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख भी कर दे तो भी मुझे भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में वो बालक है। एक माता के विश्वास देखो, एक माता की पहचान देखो, एक माता की निष्ठा देखो, और एक माता के एक समर्पित भाव देखो, जिसके अंदर यह विश्वास है कि मेरे गर्भ में वो बालक है। दावा के साथ भगवान से कहा कि वो आपके प्रिय भक्त है। ये दुनिया को एक ही सूत्र में, एक ही डोरी में बांध देंगे, वो श्री कृष्ण भक्ति में। वो बालक मेरे गर्भ में। हे प्रभु, लोग यह न कहे कि श्री कृष्ण भक्ति कमजोर है, श्री कृष्ण प्रेम कमजोर है, क्योंकि पांडवों ने आपके सिवा दूसरे की तरफ देखा नहीं और उन्हीं के वंश का ये बालक है। लोग यह ना बोले कि जिन पांडवों ने निरंतर श्री कृष्ण भक्ति में अपने आप को समर्पित हो गए, उन पांडवों के वंश की रक्षा नहीं कर पाए। ये मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं, वो आपकी प्रतिष्ठा है। भगवान की प्रतिष्ठा के विषय में कोई कह दे तो भगवान भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भगवान ठहर गए कि मेरी प्रतिष्ठा मेरे प्रेम की प्रतीक है, मेरे नाम की प्रतीक है, मेरे रूप के प्रतीक है,
मेरे धाम के प्रतीक है। ये बालक कोई साधारण नहीं है, जरा इस बालक को मैं भी परीक्षा लूं। तो जो भगवान उन बालक को परीक्षा लेने के लिए काहे पुत्री तुम्हारे अंदर भाव को देखकर मैंने देखा कि एक माता ऐसे भी है जो अपने गर्भ के नष्ट करते हैं और एक माता ऐसे हैं जो अपनी गर्भ की रक्षा के लिए आज मेरी प्रतिष्ठा को चुनौती दे दी। मैं भी जरा देखूं कि बालक है तो है कैसा। भगवान ने कहा, देखिए भगवान अपनी माता को आभास कराता, गर्भ में नहीं प्रवेश करते। जहां भी वर्णन है तो चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए और छोटे से शिशु बन गए। लेकिन आज भक्त को पहचान के लिए भगवान ने सोचा ऐसे तेजस्वी बालक को देखना है, लेकिन कैसे देखूं? बालक तो गर्भ में शिशु के रूप में है, तो हम सब के गर्भ में भगवान आते हैं और हम सब भगवान को पहचानते हैं। लेकिन पहचान करने के बाद जब हम इस संसार में आते हैं तो उनकी माया इतनी प्रबल है, हम भूल जाते हैं। उन बालक ने, गर्भस्थ शिशु ने कहा, आओ तो एक बार अगर तुम मुझे परीक्षा लेने के लिए मेरे पास आ रहे हो, मैं भी नहीं छोड़ूंगा कभी। भगवान ने कहा, ये शिशु बहुत चालाक है। तो उत्तरा से प्रार्थना की, हे उत्तरा, तो एक क्षण के लिए मातृभाव लाओ। भगवान अंगूठी की तरह अंगुष्ठ मात्र मंगलम, छोटे रूप धारण का, वो छोटे से छोटे रूप भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े विराट रूप भी धारण कर सकते हैं। वो वामन भी है, वो विश्व रूप भी है, वो तो दोनों रूप में सदा अपने भक्त के निकट आते हैं। आज भगवान अंगुष्ठ मात्र मंगलम, छोटे से नन्हे से बालक के रूप में भगवान कहाँ प्रवेश किया? उत्तरा के गर्भ में। वो छोटे से शिशु भी उन ब्रह्मास्त्र को भूल गए। ब्रह्मास्त्र जो तप रहे थे, जल रहे थे, ब्रह्मास्त्र भी अपने आप को श्री कृष्ण को देखकर अपने आप में शीतलता प्रदान कर ली, क्योंकि भगवान की गदा को देखकर जड़ से शीतलता प्रदान कर ली। वो बालक ने सोचा, इतनी सुंदर चतुर्भुज रूप को मैं देख रहा हूँ, क्यों ना इसे अपना बना लूं। भगवान ने भी सोचा कि इतने छोटे नन्हे से शिशु, इनके अंदर मेरी पराभक्ति है, ऐसे बालक को तो क्यों नहीं इनके छोटे भाई के रूप में हो जाऊं। इसीलिए भगवान के भी एक नाम उत्तरायण है। और वो बालक जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही कृष्ण को खोजने लगे, तो नाम पड़ा परीक्षित, परीक्षिनाथ की परीक्षिता है। दोनों का प्रेम ही माता के गर्भ में ही उस प्रेम पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। लेकिन यह प्रेम तब ही मिलेगा जब उनके घर में उन प्रेम में डूबे हैं। अगर देखा जाए तो माता उत्तरा, उनकी सास माता सुभद्रा, उनकी सास माता द्रौपदी, माता कुंती, ये सब के सब अपने आप को श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित थे। इसीलिए भक्ति वो चीज है, प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति क्या है? वियोग कभी वो सहन ही नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे कि मैंने सुना है कि गोपियों ने तो वियोग को सहन किया। नहीं, गोपी ने उन वियोग को सहन किया जिसमें संयोग बना था, जिसे लगता था कि श्री कृष्ण अभी मेरे निकट ही है। आज लेकिन माता कुंती ने उस वियोग को नहीं सहन कर पाई। माता कुंती ने कहा, अभी तो मेरे पुत्र बधू ने आपको रोक दिया, अब मेरे स्वयं मार्ग पर खड़ी हो गई। कहा, अब आपके रथ आगे जा ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले जब आप देना जानते हो, हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए। हम लोग कहते हैं हमने तो बहुत दान किया, हमने तो बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य किया, ये भी नहीं कहना चाहिए। हमें ये भी नहीं कहना चाहिए हम तो बहुत पूजा कर ली, बहुत अनुष्ठान कर लिए, बहुत नाम जाप कर लिया, हम अभी कुछ किए ही नहीं, अभी हमारा तो स्तर भी नहीं बना है, अभी तो उस पथ पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं। अब वो मार्ग दिखाने वाले वही है। माता कुंती ने भी आज वही मार्ग दिखाने वाले को कह रहा है कि आ जाओ मेरे निकट।
भगवान ने कहा कि आज तक पेट नहीं भरा। बोले कैसे भरे? माता कुंती का संबंध श्री कृष्ण से आज से नहीं। जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में माता यशोदा ने उखल में बांधा तो उस रूप को भी माता कुंती ने वर्णन किया। और उन माधुर रूप में बहते बहते सीधे श्री कृष्ण के प्रभाव, क्योंकि वहां भिक्षा एक प्रार्थना करना और प्रार्थना में अपना प्रभाव, दीनता में अपना प्रभाव को नीचे दिखाना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करना है तो अपने आप को दीन बन जाओ। और जब दीन बन जाओगे, क्या है वहां यदि अपना बड़ापन लेकर जाओगे ना तो काफी वर्ष लग जाएगा, काफी जन्म लग जाएगा। और अगर आप दीन बनकर जाओगे तो दीन बंधु की कृपा होगी। आज माता कुंती ने कहा अगर मैं इनकी बुआ बनकर वहां पर गई तो शायद ये हमें कहीं बहला फुसला न दे, जिस कारण आज कुंती एक याचक के रूप में याचना कर रही है। वो भी याचना, बहुत लोग कहते हैं कि माता कुंती ने विपत्ति मांगी, दुख मांगा, लेकिन ध्यान देना, दुख में आप चाहोगे कि हम सुख से रह जाए, दुख में चाहोगे कि हम चैन से रह जाए, भजन करूं, सत्कर्म करूं। माता कुंती के जीवन में तो दुख ही एक प्रकार के गुरु है। जन्म लिया, कहीं पालन, कहीं महाराज विवाह हुआ, पति भी युवती अवस्था में जब युवती थी उसी समय पधार गई। वो तो दुर्वासा ऋषि के कृपा से 5 पुत्र हुए, जिनके पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र निरंतर योजना बनाए। कभी लक्षागृह में जलाने की कोशिश किया, कभी जुआ में हराने की कोशिश किया, नाना प्रकार के अपमान किए, तब भी अपने आप को श्री कृष्ण भक्ति से अलग नहीं। महल में भी रहा तो श्री कृष्ण के साथ, वन में भी रहा तो श्री कृष्ण के साथ, युद्ध में भी रहा तो श्री कृष्ण के साथ, और सिंहासन पर विराजमान हो गए पुत्र तब भी श्री कृष्ण के साथ। लेकिन आज जब श्री कृष्ण जा रहे हैं, उस वियोग को सहन नहीं कर पाई तो माता कुंती ने कहा जब आप सभी को देते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए हमने भगवान को बहुत कुछ दिया, हम उसे क्या दे सकते, उसी ने तो हमें सब कुछ दिया। आज माता कुंती ने कही आपने तो दिया, लेकिन फिर भी मेरे स्वभाव है कि आपसे मांगूं। और कौन सा स्वभाव मांग लिया? माँ भगवान ने सोचा कुछ और मांगने की याचना करेगी। आज तो माता कुंती कहेगी तो मैं अपने आप को द्वारका भी प्रदान कर दूंगा। लेकिन माता कुंती कहती है विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मुझे विपत्ति दो, मुझे दुख दो। आज तक भगवान से कोई दुख मांगा है? आप यदि एक लोटा जल लेकर भोले बाबा को चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने के बाद क्या आप दुख मांगते हो? तो क्या माता कुंती ने दुख मांगा? वो भी कहा गया शाश्वत। शाश्वत मतलब निरंतर, एक पल भी, एक क्षण भी कभी अलग ना हो। तो माता कुंती ने दुख नहीं मांगा। माता कुंती ने कहा मुझे वही विपत्ति चाहिए शाश्वत, जिन विपत्ति में मुझे निरंतर, हे प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन हुआ, क्योंकि आपके चरण कमल, मुझे उन चरण कमल की याद है जिन चरण कमल को मैंने निहारा। मैंने आपसे कहा अगर भगवान के पूजा में, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, भजन में, एक काम करना, कहीं भगवान के सुंदर दिव्य रूप को अपने निकट रखकर उनके केवल चरणार बिंद को देखो। और चरणार बिंद कैसे हैं? तो माता कुंती कहती है नमः पंकजिनाभाय, नमः पंकज
मालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांते। जिनके नाभि कमल भी कमल की तरह है, कमल की पुष्प की पंखड़ी की तरह, जिनके चरणार बिंद भी कमल की पुष्प की उपाधि दी, उनके नेत्र भी कमल की पुष्प की उपाधि दी। लेकिन माता कुंती कह रही है, मुझे यही चरणार बिंद, मुझे ऐसा दुख दो, ऐसी विपत्ति दो जिसमें मुझे कभी ये चरणार बिंद मुझसे अलग ना हो जाए। यानी माता कुंती कोई विपत्ति नहीं मांग रही है। कभी आप भी भगवान से दुख मत मांग लेना कि माता कुंती ने दुख मांगा तो मैं भी मांग लूं। माता कुंती ने वो दुख मांगा जो दुख हम सभी को मांगना चाहिए, यानी शाश्वत। हे शाश्वत स्वरूप श्री कृष्ण, आप मेरे निकट निरंतर रहो, अहर निशम रहो। आप मेरे बदौलत एक क्षण भी, एक पल भी आप मुझसे अलग मत हो जाना। आप अपने चरणार रूपी उन प्रेम रूपी डोरी में मुझे निरंतर बांध कर रखो। चाहे आप मुझे दुख दो, चाहे मुझे सुख दो, मुझे दुख में भी निरंतर आपके स्मरण बने रहे तो मेरे लिए सुख ही था। और इस सुख में आज आप जा रहे हो तो मुझे लगता है ये मेरे लिए दुख है। हे प्रभु, मैं निरंतर आपके भजन करता रहूं, किसी भी अवस्था में जीवन में भजन ना छूटे, हर अवस्था में भजन चलते रहे। और भजन से क्या होता है तो अंतःकरण शुद्ध होते हैं। अगर आप भजन करते रहोगे तो ये अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण में अनेक विकार है, वासना है, कामना है, वो कामना भी भगवान की भक्ति बन जाएगी अगर आप भजन करोगे। क्योंकि ब्रजांगने ब्रज की गोपियों के विषय में कहा गया है, गोप्य कामात, गोपी के अंदर भी कामना थी, गोपी के अंदर भी इच्छा थी, गोपी के अंदर भी मोह था। लेकिन उन संपूर्ण इच्छा को श्री कृष्ण प्रेम में जागृत कर दिया। तो अगर महाराज रसोई भी बनाती थी तो उसमें श्री कृष्ण को दर्शन करती थी, अगर पानी भरने के लिए भी जाती थी तो उसमें भी श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। तो ये तब होगा जब पुकार बढ़ेगा। पुकार कब? तो क्या करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। मीठी मीठी ताली सेवा करें सभी। जय हो। अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, हो दिल में तमन्ना, हो दिल में तमन्ना,
अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, हो दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंत है करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे गोपाल राधे जय जय श्री राधे भगवान ने माता कुंती से कहा, हे बुआ, हे माता कुंती, आपके पास तो वो शक्ति है जिन शक्ति के बदौलत आप निरंतर मुझे अपने निकट रख सकते हो। क्या? तो मेरे मंगलमय नाम। आप कहोगे कि अगर कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूजा में भी नियम है कि नित्य करना चाहिए, अगर कोई भजन कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवशात शरीर अस्वस्थ हो जाए और किसी कारणवशात हम आज भगवान की पूजा नहीं कर पाए या किसी कारणवशात शरीर अस्वस्थ है और हम नित्य नियम बनाकर चाहे कुछ भी हो जाए हमने उनका पुकार कभी छोड़ा नहीं, तो क्या वो हमें दर्शन देंगे? जरूर दर्शन देंगे अगर आपका पुकार सही है तो। अगर आप मान लो झोली माला लेकर भजन कर रहे और ऐसी अवस्था हो गई जो आज आपने भजन नहीं किया और नित्य नियम है कि कम से कम हम 25,000 नाम जाप करेंगे, यानी हम सभी के श्वास 21,600 बार निकलते हैं और हम नित्य 16 माला नाम जाप कर रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। तो आज हम स्वस्थ हैं तो नाम जाप कर रहे हैं, क्या अंत समय में अगर भजन नहीं करूं तो क्या फिर भगवान दर्शन देंगे? जरूर। आप यदि अभी से भजन करना प्रारंभ कर दोगे ना, क्योंकि कहा गया है कि अंत समय में जिस वस्तु के चिंतन करोगे वही वस्तु को याद कर पाओगे। यदि आप इस समय भजन प्रारंभ करोगे ना तो भजन इतना बढ़ जाएगा जो आगे की जो आयु है और उसमें शरीर में नाना प्रकार की व्याधि है और विश्वास है कि एक दिन भगवान जरूर हमें दर्शन देंगे, लेकिन अब हम भजन नहीं कर पाते हैं। आपके साथ वो झोली माला लेकर स्वयं भगवान भजन करने लग जाते हैं और जिस प्रकार आप पुकार रहे हो ना उसी प्रकार भगवान भी आपके नाम पुकारते रहेंगे। क्योंकि कभी कभी भगवान भी जब अपने महल में बैठते हैं तो भगवान उस समय महल में उन भक्तों के नाम पुकारते रहते हैं जो भक्त भगवान को पुकार रहे हैं। आज शरीर में व्याधि है, शरीर में कष्ट है, उतनी देर तक भगवान, जितने देर तक आप भगवान के पुकारते रहते हैं सज्जनों, उसी प्रकार भगवान भी आपके नाम पुकारते रहेंगे। आज यही हुआ कि भगवान के कक्ष में
जब धर्मराज युधिष्ठिर प्रवेश किए तो भगवान नाम जाप कर रहे थे पितामह भीष्म के। रोम रोम में मानो उस कक्ष में, उस महल में पितामह भीष्म के नाम निकल लेते। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी समस्या लेकर भगवान के निकट गए कि मैं राजा नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे कारण ना जाने कितने अनाथ हो गए। महाभारत जैसे भयंकर युद्ध हुआ है, मुझे राजा नहीं बनना है। लेकिन भगवान की दशा को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर समय शांत हो गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के चरणार बिंद को पकड़ कर कहा, प्रभु मैंने आज तक सुना कि नाम जाप आपके पुकार केवल आप के भक्ति करते हैं, लेकिन आज मैं देखा कि आप किसे पुकार रहे हैं। पितामह भीष्म के, हे प्रभु देखिए, चाहे आपका स्तर वहां तक पहुंच जाए कि आप भगवान मिल चुके हैं, फिर भी उस समय ये कामना रखना। बहुत लोग वृंदावन जाते हैं घूमने के लिए कि चलो वृंदावन जाओ, मंदिर में दर्शन करो। वृंदावन में जाते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर प्रेम मंदिर है, वहां भी जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं। लेकिन आप वृंदावन जाओगे, लौटकर आओगे, परंतु वृंदावन में जाओ तो ऐसे महात्मा के दर्शन करो जो महात्मा कोई जानते भी नहीं होंगे कि इतने बड़े नाम जापक है। और पूछो किसी आश्रम में जाकर किसी से, ऐसा कोई महात्मा छुपा है जिसे मैं दर्शन करूं, जिनके रोम रोम से भगवान के नाम निकल रहे हैं? तो कोई न कोई बता देंगे कि अमुक आश्रम में, अमुक जगह पर, अरे नहीं कहें तो बंसी बट पर चले जाओ, जहां छोटी छोटी कुटिया बनाकर ऐसे ऐसे महात्मा है जिसे ना भोजन के ठिकाना, ना पहनने के ठिकाना, हाथ में झोली माला, महाराज माला झोली को भी देखोगे तो लगेगा कि बरसों से लगता है इसे साफ नहीं किया है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं। वो निरंतर श्री कृष्ण नाम के जाप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और ऐसे नाम जापक को दर्शन करने के लिए भगवान भी आते हैं। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने भी स्वयं को प्रार्थना किया कि हे श्याम सुंदर, मैंने अपने जीवन में तो ना जाने कितने ही बार आपके श्री चरणों के दर्शन कर पा लिए हैं, लेकिन प्रभु मैं आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, भगवान के भक्त के दर्शन करना है तो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान प्रेरणा देकर आपको उन भक्त के दर्शन करा देंगे जिसे भगवान बहुत छुपा कर रखे हैं। भगवान अपने परम प्रिय भक्त को छुपा कर रखते हैं। आपके निकट रहकर भी वर्षों से आप उनके पास रहोगे तो भी आप उसे नहीं पहचान कर पाओगे। अगर भगवान चाहेंगे तब ही आप पहचान सकते हो, अन्यथा नहीं। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा कोई दिव्य उपदेश करो ताकि मेरे अंदर जो अज्ञान है उन अज्ञान के निवृत्ति हो जाए, तो आज भगवान ने सोचा इन अज्ञान को निवृत्त के लिए कोई ऐसे महापुरुष, क्योंकि अज्ञान की निवृत्त कोई महापुरुष ही करा सकते हैं, भगवान नहीं करा पाते हैं। भगवान प्रेरणा दे सकते हैं, ये काम भगवान करा सकते हैं। भगवान अपनी प्रिय भक्त को उन महापुरुषों को सानिध्य में लेकर खड़े कर देंगे। आज धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव साथ में हैं, हस्तिनापुर के बड़े बड़े ऋषि मुनि आसपास के सब सोचा कि भगवान के प्रिय कौन है। भगवान के प्रिय जो थे उसे आज तक कोई पहचाना नहीं। एक महात्मा ने कहा कि देखो, जो सही में भजनानंदी होंगे
वाकई में उसे कोई नाम नहीं चाहिए, कोई प्रभाव न चाहिए, कोई जाने भी नहीं, वो अति छुपे होंगे। उसे पहचान हो सकता है भगवान करा दे, और कोई करा नहीं सकता है। जिन पितामह भीष्म को न जाने धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी जीवन में कई बार दर्शन किए होंगे। हस्तिनापुर के नर नारी कई बार दर्शन किए होंगे, लेकिन पहचाना नहीं कि वो इतने बड़े भक्त हैं। लोग तो केवल यही जानते थे ये तो वही पितामह हैं जो अधर्म के साथ युद्ध किया, दुर्योधन के साथ दिया। लेकिन आज जब भगवान ने कहा मेरे परम प्रिय भक्त पितामह भीष्म है, तो सबके हृदय में जिज्ञासा जगी कि इतने बड़े भक्त वो छुपे हुए हैं, आज क्यों नहीं दर्शन करूं, आज क्यों नहीं मिलूं, जरा देखूं तो सही भगवान अपने प्रिय भक्त से मिलकर क्या संवाद करते हैं, और भक्त की संवाद को भगवान किस प्रकार स्वीकार करते हैं, जरा देखो तो सही। सब भगवान के पीछे पीछे चल रहे। आज भगवान के पीछे संपूर्ण हस्तिनापुर के नर नारी, पांचों पांडव है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। और कहां पहुंचे? उन जगह पर जहां अंधकार था, कुरुक्षेत्र में लाशों की ढेर पड़ा हुआ था। चारों तरफ केवल महाराज अंधकार और अनेक प्रकार की पक्षियां लाशों को नोच रहे थे। उस लाश के बीच लांघते हुए जब उस जगह पर पहुंचा जहां उन जगह पर जाते ही दिव्य सुगंध फैल गई। वहां बाण की सज्जा पर पड़े हुए वो महापुरुष थे, जिनके एक एक जगह की वेदना को भला कौन वर्णन कर पाए। मानो एक साथ 100 बिच्छू डंक किसी को मार लिया हो, वही डंक वेदना में भी मुस्कुराहट था। भगवान के भक्त तो वही है जो हर स्थिति में, जैसे भगवान के आप लीला दर्शन करोगे तो भगवान निरंतर मुस्कुराते रहे। आज भगवान के प्रिय भक्त मुस्कुरा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण के चरणारविंद के स्वर की आवाज को सुनते ही सोचा कि मेरे कन्हैया आ रहे हैं। अरे इतनी बड़ी दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चलकर आए। मेरे भगवान आए हैं मेरे द्वार पर, लेकिन भगवान द्वार पर आए हैं तो आज अपने भगवान को स्वागत, कैसे स्वागत करो? उठ सकता नहीं, ताकत नहीं है हिलने डोलने की। लेकिन भगवान से कहा कन्हैया आज तो मेरे मुखार बिंद के समीप खड़े हो जाओ। पांचों पांडव देख रहे हैं कि पितामह भीष्म इतने बड़े श्रेष्ठ भक्त, और मैंने नहीं पहचाना। पहचान तब होता है जब व्यक्ति चला जाता है, तब हम कहते हैं वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, मैंने उसे पहचाना नहीं। और भगवान ने आज यही काम किया। आज भगवान ने कहा तुम सब पहचानो मेरे भक्त कहां किस स्थिति में रहते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु आओ आओ मेरे निकट, मैं जरा आपकी पूजा करूं। भगवान ने कहा कैसे पूजा करो? पूजा की थाल नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मेरे पास थाल भी है, पूजा सामग्री भी है, और मेरे पास आपके बैठाने का स्थान भी है, लेकिन आप इसी प्रकार मेरे निकट रहो। भीष्म पितामह ने उठने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उठ सकते नहीं। नेत्र में अश्रुपात झलक गए। उन अश्रुपात के द्वारा श्री कृष्ण को मानो अभिषेक कर दिया, और अभिषेक करते करते श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर और मन रूपी
तरंग से श्री कृष्ण को षोडशोपचार से पूजन की, आरती की, स्तुति की। लेकिन आज विश्व पितामह की स्तुति, प्रार्थना समर्पित वाले नहीं थे, मानो आज्ञाकारी स्तुति थी। कोई अपने स्वामी को, एक नौकर, एक दास अपने स्वामी को आज्ञा दे कि यहीं बैठ जाओ जब तक मैं नहीं कहूं उठने के लिए, तो क्या मालिक बैठ जाएगा? आज विष्णु पितामह ने अपने स्तुति में ही कह दिया, अपनी प्रार्थना में ही कह दिया, हे प्रभु आज मेरी प्रार्थना सुनो। प्रार्थना में वो शक्ति है, अगर पुकार सही है तो भगवान तुरंत श्रवण कर लेंगे। ऐसी प्रार्थना ना करना जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। अर्पण भी करते हैं और सरे हुए आम नहीं खा पाते, वो कहते हैं चलो भागवत पर चढ़ा कर, सरे हुए फल समर्पित करके। सत्यनारायण भगवान की कथा में अपनी तो परम शुभ धोती पहनकर बैठेंगे और पंडित जी के लिए वो पुराना, आज तक भी वो गमछा सुरक्षित है, बस दे दो, पंडित जी के लिए रखा है, दक्षिणा भी देना है, वस्त्र कैसे दे। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि तेरा तुझको अर्पण, कैसे अर्पण? तो कह रहे हैं प्रभु आज संपूर्ण अर्पण देना चाहता हूं, लेकिन तब करूंगा जब आज आप हमारी प्रतीक्षा करोगे। आज प्रतीक्षा करा रहे हैं, और क्या कहा? सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम या दिदम हितोम्यहम्। देखो, प्रार्थना में आज समर्पित नहीं हो रहे हैं, आज भगवान से कह रहे हैं ना जाने कितने ही जन्मों तक प्रतीक्षा कराए, आज सफलता मिली, और इस सफलता को मैं यूं नहीं त्याग देना चाहता हूं, आज इस सफलता को छोड़ना नहीं चाहता हूं, इस सफलता को पकड़ कर रखना चाहता हूं। हे प्रभु मैं जानता हूं आप ईश्वर हैं, हम जीव हैं, आप परमात्मा हैं, हम जीवात्मा हैं, लेकिन परमात्मा को आज जीवात्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। हे प्रभु सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, आज का आप वैसे नहीं प्रतीक्षा करना जैसे मैं कहूं। आज ये भक्त भगवान को आज्ञा दे रहे हैं जैसे मैं कहूं। वाह! कहा कि प्रभु मैं जानता हूं आपने अगर किसी से प्रेम करते हो तो अपने भक्त से प्रेम करते हो। देखिए भगवान कब रोते हैं? हम लोग तो भगवान के लिए रोते हैं ना कि हे प्रभु हमें कब दर्शन दोगे। और हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो भगवान को सबसे अधिक प्रिय कुछ है तो उनके लिए एकांत में कभी बैठ जाओ और उनके लिए रो। अरे रुदन सुनकर भगवान स्वयं व्याकुल हो जाते हैं। गोपी गीत में वर्णन है, रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज विश्व पितामह जानते थे भगवान कब रोते हैं, जब इस धरातल पर कोई नाम जापक जब अपने शरीर को त्याग देते हैं तो भगवान तब रोते हैं। जब भगवान के कोई प्रिय भक्त इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तब भगवान रोते हैं, और भगवान किसी के लिए नहीं रोते हैं। इसीलिए तो भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मैं जानता हूं कि जब मैं अपने शरीर को त्याग करूंगा, इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करूंगा, उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए बल्कि आपके मुखार बिंद पर मुस्कान आना चाहिए। हे प्रभु यही हमारी प्रार्थना है। देखिए जीवन में एक निष्ठा भी बहुत सर्वोपरि है। अगर आप कोई दुर्गा जी के उपासना करते हैं, कोई गणेश जी के उपासना करते हैं, कोई शंकर जी के उपासना करते हैं, कोई हनुमान जी की उपासना करते हैं,
कोई श्री राम जी की उपासना करते हैं, कोई श्री कृष्ण जी की उपासना करते हैं। अब उपासना किस प्रकार करना चाहिए, यह भी पितामह विष्णु ने कहा कि मेरी उपासना, मेरी निष्ठा ये नहीं है कि उपासना आप कर रहे हो तो किसी और मंदिर में ना जाओ। आप श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम शंकर जी की सेवा नहीं करेंगे, हम दुर्गा जी की सेवा नहीं करेंगे। सभी को आदर दो। जब आप बड़े को आदर देते हो तो अपने देवी देवता को क्यों नहीं आदर दो, सम्मान करो, लेकिन उनमें देखो किसे, अपने इष्ट को, अपने इष्ट को निहारो। एक व्यक्ति गणेश जी के बहुत बड़ा भक्त था और एक व्यक्ति श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जगन्नाथ जी। अभी अभी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को हुए, तो उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र आज चलो श्री जगन्नाथपुरी, वहां मेरे प्रभु प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अब आज तक मित्र ने कुछ कहा नहीं था। कहा ठीक है, आप श्री कृष्ण भक्ति की और हमने गणेश जी की उपासना की। जब वो दोनों मंदिर गए तो मंदिर में एक भक्त अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी को निहार रहे हैं। आज प्रभु अपने अधरा मृत पर उनके श्यामला सलोना है और बंसी बजा रहे हैं। उन स्वर में वो भक्त खो चुके थे, लेकिन सामने जो उनके मित्र खड़ा था, बोले अरे तू मुझे कहाँ ले आया। बोले तुम इस स्वर का आनंद लो। बोले वो कान बंद कर लिया कि मुझे नहीं आनंद लेना है। बोले इस स्वर में खो जाओ, यही मैं तुम्हें प्रदान करने के लिए यहाँ लाया हूँ। देखो मेरे प्रभु वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल बंसी बजा रहे हैं। देखो देखो मेरी कृष्ण कन्या को युगल स्वरूप में है, श्री राधा कृष्ण के रूप में। वो बोले कि देख मैं तो एक काठ के रूप में देख रहा हूँ, लकड़ी के रूप में, और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। बोले तुम देखो तो सही, और देखो तो उसमें जो आपके इष्ट है वही दिखाई देंगे। उसने जो ही पलक खोला देखा श्री गणेश जी का दर्शन किया। का वाह मित्र, आओ तो मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा नहीं, साक्षात मेरे गणेश जी विराजमान है। एक निष्ठा होना चाहिए। यथा तरोल मूल निषेचने न तृप्यंति तत् स्कंद मुजोप शाखा। जैसे वृक्ष की जड़ है ना, पानी डालते हैं तो ये वृक्ष अनेक डालियां, अनेकानेक पत्ते, अनेकानेक पुष्प फल से आनंदित होते हैं। उसी प्रकार कहीं भी जाओ सम्मान करो, आदर करो, लेकिन देखो अपने इष्ट की। आज विश्व पितामह ने कहा प्रभु मैंने तो निरंतर उपासना जो की मेरे चतुर्भुज के हैं, युगल स्वरूप के हैं, आप युगल रूप में आ जाओ। आज मैं देखना चाहता हूं उन युगल रूप छवि, जिन छवि को ब्रजांग ने ब्रज की गोपियों, देखिए विश्व पितामह ने अंतिम समय में क्या याद, जिन छवि को उन गोपियों ने निहारा कि आप युगल स्वरूप में श्री राधा कृष्ण के रूप में एक ही है। श्री राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व दोनों बराबर है। भगवान ने विश्व पितामह से कहा, भक्त की प्रार्थना को देखकर भगवान तुरंत उस रूप को प्राप्त कर गए। अंत में कहा विश्व पितामह, हे प्रभु जब तक मैं अपने शरीर को त्याग न दूं तब तक आप इसी प्रकार खड़े रहिए। आज तक जब प्रार्थना की तो भगवान से कभी याचना नहीं। चाहे दुर्योधन ने नाना प्रकार के अपमान किया तब भी याचना नहीं की। और महात्मा लोग निरंतर देते हैं, वो लेती नहीं है। आप सोचोगे कि मैंने भगवान के लिए इतना मंदिर बना दिया, इतना दान किया, हमें क्या मिला? वो कई गुना देंगे। अब देखिए इस स्थिति में भी भगवान ने जब कहा कि जरा आप इन पांडवों को भी कुछ दो ना,
तो पांडवों को दान धर्म, जो दान धर्म का वर्णन बहुत सर्वोपरि है। भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग भी करो, भगवान की महिमा कथा कभी श्रवण करो, संकीर्तन करो, यज्ञ करो, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म के विषय में पांडवों को एक ही शब्द कहा। देखिए अधिक विस्तार नहीं, केवल संक्षेप में, हे पांडवों, जिसे तुम अपना मित्र मान रखे हो, जिसे तुम अपना सारथी मान रखे हो, वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जरा इसे पहचानो तो, केवल इसे पहचान लो, और जब पहचान लोगे तो आप चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो जरूर मिलेंगे। इसी विश्वास के साथ तो भीष्म पितामह ने भगवान से क्या कहा कि प्रभु आपसे आज एक प्रार्थना है, निवेदन है। भगवान का कौन सी प्रार्थना, क्या मैं स्वस्थ कर दूं? बोले नहीं प्रभु, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं कभी आपको नहीं भूलूं। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है आपने जैसे जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण मुझे प्रदान किए हैं, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। आप कहोगे कि भगवान के प्रिय भक्त पितामह भीष्म के अंतःकरण क्या शुद्ध हो सकता है? जिसने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, जो जानते थे कि ये कौरव अधर्मी हैं, ये निरंतर अधर्म के साथ दिया है, और फिर भी जब भगवान की स्तुति की तो यही कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रभावा। हे प्रभु, आपने जिस प्रकार मेरी बुद्धि, यानी आपने जिस प्रकार मुझे शुद्ध अंतःकरण दिया है, वही अंतःकरण में आपको प्रदान करना चाहता हूं। अंतःकरण क्या है? अंतःकरण में अनेक प्रकार के विकार होता है। विकार क्या है? रोग नहीं, विकार एक इच्छा है, विकार एक कामना है, विकार एक मन की वृत्ति है। एक इच्छा की पूर्ति हुई हजारों इच्छा समा जाते हैं। ये वृत्ति, ये इच्छा, ना जाने हमें कितने जन्म तक जन्म लेना पड़ता है, कितने जन्म तक हम मरते हैं, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा इस जन्म में ही मुझे आपको प्राप्त करना है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मेरे अंतःकरण भी तृष्णा, अब यहाँ इच्छा है ही नहीं, यहाँ अब कामना है ही नहीं, यहाँ बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण है। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार करो। भीष्म पितामह ने यहाँ भगवान के उन रस को भी वर्णन किया कि प्रभु आप वीर रस में भी सुंदर लगते हैं। कैसे? तो चित्रम तदै तद चरणार बिंदम, चित्रम तदै तद बदनार बिंदम, चित्रम तदै तद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। वीर रस के उन रस की याद क्या, जिन रस में पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में संकल्प लिया कि आज यदि मैं हरि से अस्त्र न उठाऊं तो मैं गंगा पुत्र नहीं, शांतनु सुत न कहूं। और महाराज इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेकर सीधे अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन, आज तक भीष्म पितामह ने कभी अर्जुन पर बाण नहीं चलाए थे, लेकिन आज अर्जुन पर भी कई बाण चला दिया। अर्जुन भी मूर्छित हो गए। और भगवान के धैर्य अगर टूटता है तो अपने भक्त के लिए। और भगवान ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे,
लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, अगर हमने इनके स्वभाव को जगत में नहीं दिखाया तो फिर सामने वाले कैसे भगवान को पहचानेंगे? क्योंकि भीष्म पितामह भगवान को कौन पहचान सकता है? जो भगवान के हो चुके हैं, जिसके अंदर ये भाव हो चुका है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। एक बार दो बार नहीं, दिन में 10 बार 20 बार ये हमें बोलना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तभी हम भगवान को पहचान पाएंगे। और भीष्म पितामह ने भगवान को पहचान लिया था और पहचानते हुए भीष्म पितामह ने क्या कहा? कहा, प्रभु जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो बड़े बड़े बलशाली योद्धा भी अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते, तो आपके पास एक जो अस्त्र है वो जगत के सब मोहित हो जाते। क्या? आपके एक मुस्कुराहट रूपी अस्त्र है। अरे भगवान जब मुस्कुराते और बंसी बजाते तो उस समय उनकी मुस्कुराहट और बंसी के स्वर से यमुना की जो धारा पूरब की ओर बहने लग जाती, वो पश्चिम की तरह बहने लग जाती, सब कुछ उल्टा हो जाता। गोवे घास छोड़कर जो घास मुख में रखे वही घास रखकर श्री कृष्ण की ओर निहारने लग जाते थे। और इस बड़े बड़े बलशाली योद्धा जब अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते तो भगवान ने अपने मुखार बिंद पर इतने सुंदर मुस्कान प्रकट कर लेते जो अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती, क्योंकि सामने वाला योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर श्री कृष्ण की ओर देखने लग जाते और अर्जुन को आसानी से विजय श्री प्राप्त हो जाती। तब भीष्म पितामह ने कहा, मैंने सोचा जो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, उनकी शरण में क्यों नहीं आना चाहिए? उनके शरण में जो भी प्राणी जाएंगे वो अपने आप को धन्य हो जाएंगे। हे प्रभु, आप मैंने भी उस वीर रस की याद की जब आपने वही टूटे हुए रथ की पहिया उठाकर मेरे ऊपर प्रहार किया, तब मैंने यही धनुष बाण को त्याग दिया और मैं मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे गोविंद, आओ, मैंने आपकी स्वभाव जगत में प्रकट कर दिया। आप कितने भी दयालु है, कितने भी कृपालु है। आप सदा अपनी परम प्रिय भक्त के वचन को निभाते हैं। आपने कहा था कि मैं अंतिम समय में जरूर दर्शन दूंगा, क्योंकि प्रभु हमने तो केवल आपके शरण में आए हैं और आज मैं जगत को भी बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रभु के शरण में आकर आप भी धन्य हो जाए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
कितने गरीब कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय हो। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा सरकार हो गया, एक आपका सहारा सरकार हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अपना तुझे बना के मैं धन्य हो गया। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। जय जय श्री श्री राधे। पितामह भीष्म ने भगवान की सुंदर स्तुति की और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान विश्व मांगे। देखिए भगवान के प्रभाव आप कहोगे कि हमने तो अपने जीवन में कई बार कथा श्रवण कर चुके हैं, परंतु मेरे जीवन में अभी तक भक्ति करने की जिज्ञासा क्यों नहीं जगी? यह कारण है, देखो धृतराष्ट्र ने ना जाने कई बार भगवान के दर्शन किए होंगे, परंतु उन धृतराष्ट्र के ऊपर कोई प्रभाव हुआ था?
कुछ प्रभाव हुआ। जिनके निकट संत भी थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े महापुरुष, फिर भी कोई प्रभाव पड़ा? क्योंकि अगर भगवान की भक्ति में मन न लगे तो अपने अंदर अपना दोष देखो, और वो दोष क्या है? तो मोह। भगवान के प्रति मोह नहीं होकर किसी और वस्तु में मोह इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे धृतराष्ट्र के मोह मानो दुर्योधन में जकड़ा हुआ। परंतु संत देखिए, कोई कार्य भगवान अगर नहीं कर पाते हैं तो वही कार्य संत कर लेते हैं। विदुर जी ने वही धृतराष्ट्र को धक्का दिया। धक्का वाली वैराग्य किसी बिरलों को ही आते हैं, ऐसा नहीं घर पर हुआ लड़ाई नहीं कहते हैं। घर पर हुआ खटपट, चल बाबाजी मठ पर, और बाबाजी बताया वहां पर आश्रम की काम, तो हम तो भैया रमते राम। आजकल साधु कई नकली बनते हैं। साधु तब बना जाता है जब हम लोग बाल्यावस्था में गए तो वहां गुरुद्वारा में केवल कहा पानी भरो या आश्रम में झाड़ू लगाओ, तब कोई काम कर सकते हैं। आजकल कोई बनेगा तो सोचता है कि नहीं एसी रूम चाहिए, नहीं व्यवस्था है तो संभालो अपने आश्रम चल दिया। परंतु संत ये धक्का वाली जो वैराग्य हुआ, पति पत्नी में एक आदमी को अपनी पत्नी से लड़ाई हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो गए हमारे आश्रम पर, कहा कि अब मुझे मोह माया नहीं है, मैंने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, एक रूम दे दो और वो आश्रम के कार्य बताओगे मैं करूंगा। मैं कहा ठीक है रहो, कहाँ से आए हो? परिचय दिया, मैंने उसे रहने की व्यवस्था दी। 4 दिन मात्र बीता। बिहारी जी जाया करते थे, कहा मैंने मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया। अब बगल में एक संत रहा करते थे, उनके पास मोबाइल था। देखा, कहा कि आप ये नंबर मेरे घर पर मेरे बेटा को भेज दो। पत्नी से लड़ाई हुई थी। अब उस नंबर पर उसने फोन लगा दिया मिस कॉल, और 20 बार फोन करने लगे। वो अपने घर में अकेला रोता था कि आज 4 दिन निकल गए, अभी तक कोई आया नहीं लेने के लिए। 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन दोनों बेटा पत्नी आई और कहा चलो। अब उसने कहा महाराज मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा आपका वैराग्य हो गया? कल तक आप कह रहे थे मुझे ब्रह्म मिल गया, मैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आया हूँ। बोले नहीं महाराज रहने दो, यहाँ तो ऐसा भोजन मिलता है, मैं घर में तो 4 प्रकार के व्यंजन खाते थे, यहाँ तो बिल्कुल आश्रम के भोजन में नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल मसाला मिर्च से रहित सात्विक भोजन मिलता है। अब महाराज ये धक्का वाली वैराग्य में कभी कभी वो वैराग्य क्षणिक होता है और फिर वही स्थान पर, लेकिन कोई महात्मा की कृपा हो जाए और वो महात्मा यदि धक्का दे दिया तो फिर सीधे भगवान से मिला देंगे। आज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धक्का दिया, रे वही भीमसेन को जिसने तुम्हें प्रणाम करने के लिए आया तो तुमने उसे मसलने की कोशिश की। वो तो श्री कृष्ण ने लोहे को एक विशाल प्रतिमा को तुम्हारे निकट कर दिया। आज उनके अपमानित रोटी को बड़े मजे से खा रहे हो। 100 पुत्र मारा गया फिर भी तुम भगवान की याद नहीं कर रहे हो। बोले मैं नहीं जानता हूं, कैसे याद करूं? संत की कृपा। बोले मैं बताऊंगा। धक्का दे देकर सीधे हरिद्वार ले गए और सप्त सरोवर पे जाकर श्री कृष्ण मंत्र दिया, और उस मंत्र के प्रताप से धृतराष्ट्र और गांधारी ने 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया। ये कृपा संत की कृपा है। हम चाहे महान से महान विधर्मी अधर्मी क्यों न हो, लेकिन किसी महात्मा नाम जापक की कृपा हो गए तो हमें भगवान से मिला सकते हैं, धक्का देकर भी, जैसे धृतराष्ट्र को दिया। आगे महाराज पांडवों के स्वर्गारोहण का भी वर्णन है, परीक्षित के राज्याभिषेक का भी वर्णन है, पृथ्वी धर्म
संवाद का भी वर्णन है। परीक्षित ने कलयुग का दमन किया। देखिए, परीक्षित में वो शक्ति थी जो कलयुग को भी मार सकता था, लेकिन कलयुग को क्यों नहीं मारा? कलयुग ने, जिसने धर्म को ही नष्ट करने की कोशिश की। बहुत लोग कहते कलयुग है बहुत महाराज सबसे निकृष्ट मानव युग है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है। जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारने लग गया तो कलयुग ने कहा कि हम सीधे भगवान से मिला देंगे। बोले कैसे? बोले मेरे में दो जो गुण है वो बहुत प्रबल है। पहला जो गुण यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। आप ऐसा नहीं है घर द्वार छोड़ दो, घर में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ना ध्यान की जरूरत है, ना कोई साधना की जरूरत है, केवल कभी दोनों हाथ उठाकर कहो हम तो उन प्रियाप्तम के हो गए, हम भगवान के हो गए और भगवान हमारे हो गए। जय हो। केवल ये भाव रखो, हाथ उठा उठा कर कीर्तन करो, पुकारो। महाराज इस कलयुग में देखिए, मानसिक अन्य युग में सतयुग त्रेता द्वापर इनमें अगर मानसिक पाप करते थे तो लगता था, लेकिन कलयुग में कलयुग ने कहा कुशलानासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। कलयुग में ही एक गुण है। वो कौन सा गुण? जो किसी युग में नहीं है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, कि इस कलयुग में मानसिक अगर हम पाप करते हैं तो नहीं लगता है, लेकिन मानसिक अगर पुण्य करते हैं तो उसका फल मिल जाता है। कलयुग के 4 स्थान भी दिया, द्यूतम पानम स्त्रम सुना, लेकिन कलयुग ने ना उस स्थान को तो लिया लेकिन बेमन से लिया। बोले महाराज परीक्षित तो इसे स्वीकार करेंगे ही नहीं, ना जुआ खेलेंगे, ना शराब पीएंगे, ना विश्यालय जाएंगे और ना हिंसावृत्ति करेंगे। अंत में जब प्रार्थना की तो कहा एक महाराज श्रेष्ठ स्थान भी दो, तो रजो वैरम च पंचमम, यानी सोना में कलयुग के वास होता है। लेकिन आपको कि सोना सर्वश्रेष्ठ धातु है, भगवान के एक नाम में भी है हिरण्यगर्भ। उन सोना में कलयुग के वास है जो किसी को मार कर ले लेते हैं, अनीति पूर्वक किसी को चोरी कर लिया, छीन लिया, बल्कि उसमें कलयुग के वास है। और यही कारण हुआ जो महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा, जिसने अपने जीवन में पाप क्या होता है वो कभी किए ही नहीं थे, लेकिन भागवत भगवान के प्रागट्य के लिए आज महाराज परीक्षित भी अपने मन में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय में एकदा धनु रुदम्य विचरण मृग्याम बने, शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की। हस्तिनापुर से चलकर वही मुकुट पहन लिया, ना किसी से सलाह लिया, ना किसी से पूछा। जिन मुकुट में दोष था, जो जरासंध को जब आदरणीय भीमसेन ने मारा, उनके पुत्र की इच्छा नहीं थी कि मुकुट ले, लेकिन उन मुकुट की सुंदरता को देखकर भीमसेन ने ले लिया था। आज वही मुकुट महाराज परीक्षित ने भूल भुलैया में पहनकर शिकार खेलने के लिए चले। लेकिन शास्त्र में यह भी कहा गया है, कोई मंदिर में भजन करते हैं, कोई पूजन करते हैं, चाहे विकट से विकट परिस्थिति आ जाए तो भी उसे विघ्न नहीं डालना चाहिए। कार्य में थोड़ी सी रुकावट आ जाए तो रुक जाना चाहिए, लेकिन विघ्न नहीं डालना चाहिए। महाराज परीक्षित ने आज भजनानंदी संत जो महाराज शमीक ऋषि वहां पर भजन कर रहे थे, कौशिकी नदी के पावन तट पर। नदी के किनारे ही साधु संतों की कुटिया होती है। वहां उनसे कहा मुझे भूख प्यास लगी है। महात्मा भजन कर रहे थे। महात्मा ने सोचा पहले भजन पूर्ण करूंगा तभी राजा को सम्मान करूंगा, लेकिन तब तक वहां क्रोध में आकर एक मरे हुए सर्प गले में डाल दिया था। वो सर्प
आज उनके लिए काल बन गए, क्योंकि उनके पुत्र ने जब सूचना मिली तो श्राप दे दिया कि मेरे भजनानंदी पिता को अपमान क्या। अरे राजा, अभी भी तेज है। ये जीवन में कभी नहीं सोचना चाहिए कि साधु संत नहीं है। यह भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के भक्त नहीं है। जिस दिन भगवान के भक्त साधु संत महापुरुष भजनानंदी नहीं रहेंगे, उस दिन ये धरातल कहां बचेगी। तो महाराज ऋषि के पुत्र ने कहा अब भी तेज है मेरे अंदर है। ये मरा हुआ सर्प आपके लिए काल बनेगा तक्षक, और यही आज के 7वें दिन काट खाएगा। इससे हमें भी शिक्षा लेना चाहिए कि ये तक्षक क्या है, एक काल है। और हम सभी को 7वें दिन, चाहे सोमवार हो, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, 7 दिन के अंदर कभी न कभी मरना पड़ेगा। और तक्षक से वही बच सकता है जो भगवान को पुकारे। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा यानी मेरे अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान है, पुनः उसी रूप को प्राप्त कर लेंगे जहां से हम आए हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ज्यों ही अपनी राजधानी में लौटे और सोचा आज मैंने महात्मा का अपमान किया। कहा गया जीवन में अगर अधिक पाप हो जाए, उस दिन लगा कि आज मैंने गलती की, उस दिन अन्न जल को त्याग देना चाहिए। लेकिन महाराज परीक्षित ने तो जीवन में प्रथम बार पाप किया। हमें एक दिन कहा गया, हम एक दिन नहीं त्याग पाते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित ने तत्क्षण त्याग दिया। अपने पुत्र को पृथ्वी के सम्राट बनाकर चले गए। कहा अब तो केवल भजन करना है। देखिए भजन में विश्वास। महाराज परीक्षित चाहते तो महाराज ऋषि के निकट जाकर क्षमा मांग लेते, लेकिन कहा नहीं, अब मुझे भजन करना है। मैंने अपमान किया है तो मुझे दंड मिला है, और इस दंड को स्वीकार कर स्वयं कहाँ गए तो गंगा जी के पावन तट पर, जहां शुक तीर्थ है, भगवान शुक स्वरूप शुक भगवान आज भी वो बट वृक्ष है जिनके निकट मैंने भी 2 बार कथा की, शुक तीर्थ में, सुकताल में। और वहां पर महाराज आज भी गंगा की दिव्य धारा बह रही है। विलक्षण वहां एक स्वरूप है। उस बट वृक्ष में कभी पतझड़ नहीं होता है, ये विशेषता है। हर वृक्ष में, बट के वृक्ष में पतझड़ होता है, लेकिन उन वृक्ष में नहीं। और महाराज परीक्षित ने वहीं पर बैठकर एक संकल्प लेकर साधना में बैठ गए कि मरना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए, हम जानते हैं कि हमें भी मरना पड़ेगा, फिर भी हम भगवान के भजन नहीं करते हैं। महाराज परीक्षित ने एक संकल्प लिया और एक प्रश्न भी लिया कि इसका उत्तर मुझे जो दे देंगे उसे मैं सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लूंगा। कि जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए। वहां एक ऋषि नहीं, महाराज परीक्षित के भजन में वो शक्ति थी, वो ताकत है जो आज ब्रह्मलोक में ऋषि मुनि जो निवास कर रहे थे, वो दौड़ते हुए महाराज परीक्षित के निकट आ गए कि महाराज बताओ, आप जैसे राजा अब होने वाले नहीं। देवलोक में जो भजनानंदी देवर्षि ऋषि मुनि थे आगे कि महाराज आप उपाय बताओ, मैं उपाय बता रहा हूं। कोई कहा यज्ञ करो, कोई कहा तप करो, लेकिन महाराज परीक्षित को शांति। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पृथ्वी लोक पर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद फिर उसे त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, वो भी आकर कहा महाराज मैं क्या मदद करूं। फिर भी महाराज परीक्षित के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता था, जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे क्या करना चाहिए।
उसी समय भगवान अपने परम प्रिय रूप माधुरी को, भगवान आज सुख के रूप में जब महाराज परीक्षित के निकट आए तो यहाँ पर भगवान के 3 रूप का वर्णन है। एक तो स्वयं भगवान ही जो कर्तुम अकर्तुम तथा कर्तुम है, वो सुखदेव भगवान के रूप में आ गए। एक स्वयं लीला सुख आराधा रानी के करारे बिंद पर निवास करने वाले सुख आज भगवान सुखदेव जी के रूप में आ गए। और एक स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव, क्योंकि देखो हम सबके कल्याण करने वाले कौन है, तो भगवान शंकर। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के विषय में कहा गया है विष्णवानाम यथा शंभु, संपूर्ण वैष्णवों के आचार्य भगवान शिव है। और भगवान शिव ने सोचा कि महाराज परीक्षित को वो फल दूं जिस फल से सीधे भगवान को प्राप्त कर ले। तो क्या है? तो श्री कृष्ण भक्ति रूपी फल, श्री कृष्ण ने कथा रूपी फल दिया। और भगवान सुखदेव जी के आगमन हो रहे। आइए हम लोग भी इस सुंदर झांकी के दर्शन करते हुए एक भजन के आनंद लेंगे और फिर आरती के दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। महाराज परीक्षित उस अलौकिक रूप को जब देखा, भगवान सुखदेव जी भागवत के श्लोक को गान करते हुए जब वहां पर उपस्थित हुए तो वहां पर जितने भी ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि थे सब महाराज स्वागत क्या, सम्मान क्या। आज महाराज परीक्षित ने भी प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे करुणामयी सरकार, आपने बहुत मेरे ऊपर करुणा की, कृपा की। जो जिस प्रश्न को लेकर ना जाने हम चिंतित थे, वही प्रभु आज मेरे ऊपर कृपा की। हे प्रभु, मुझे यह बताओ कि मरणाश्र व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। आइए हम लोग भी भगवान सुखदेव जी के पूजन करें। और महाराज परीक्षित ने पूजन की और प्रार्थना भी कर रहे हैं। हम लोग भी भजन गाते हुए ताली सेवा करते हुए पुकारे। हो मेरी करुणामयी सरकार, सभी ताली बजाते हुए मेरे साथ में मिलकर के गाएं। ओ मेरी करुणामयी सरकार। और आप सुंदर ठाकुर जी की सुंदर एक झांकी के भी दर्शन करेंगे मोर भगवान के रूप में। तो आइए हम सब भजन का भी आनंद ले और झांकी का भी साथ में दर्शन करते हुए फिर आरती दर्शन। ओ मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, राधे बरसाने वाली। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, राधे बरसाने वाली। जय हो। तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। और हे कृष्ण की लीला सार,
दे बरसाने वाली, कृपा करो मानो दुलारी, तेरा दे बरसाने वाली। ओ मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो मानो दुलारी, तेरा दे बरसाने वाली। ओ कृपा करो मानो दुलारी, तेरा दे बरसाने वाली। जय हो। और है तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा, ओ तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा। और नद नंद की प्राणाधार, नद नंद की प्राणाधार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, तेरा दे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, तेरा दे बरसाने वाली। मेरी करुणामयी सरकार, बोलो मोर भगवान की जय हो। हो मेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे, हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे, हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे। और तेरे बस में है नंद कुमार, तेरे बस में है नंद कुमार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, तेरा दे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, तेरा दे बरसाने वाली। मेरी करुणामयी सरकार, बोलो चक्र सुदर्शनधारी भगवान की जय हो। अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने ओ बरसाने ओ बरसाने की कुंज गली में मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की कुंज गली में मोर बन आयो रसिया। बोल मयूर भगवान की जय हो। आइए अब हम सब
आरती के दर्शन करेंगे सभी अपने और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ में एक कीर्तन का आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम चंद्रमा मनसो जातचोः सूर्यो अजायता त्रोत्रात् वायुश्च प्राण च मुखादग्निरजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे सीते पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी मेरा मन मोहे, या बंसी पे मैं बले बले जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीस नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा में वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैतं नमः। त्वमेव माता शब्दा त्वमेव, त्वमेव बन्धु कस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्ननं मंत्रपुष्पेता। ओम जगनेन जगन्मय